हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आंसर दिया एक डिस्कशन का। एक्चुअली वेबिनार शार्प जो है 11 बजे स्टार्ट होता है, और उसके पहले मैंने आप लोग को सॉफ्ट म्यूजिक सुनाया, एक मोटिवेशनल म्यूजिक है जो ऑलरेडी मैं सुनता हूँ, रिलैक्स। यस यस, थैंक यू सो मच। ओके, आर यू एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए? प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी, सो आई कैम टू नो कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी, प्लीज। आप लोग के माइक वगैरह सेट कर लीजिए, फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है कि सर आवाज नहीं आ रही, तो आपका ऑडियो और वीडियो दोनों भी सेट कर लीजिए प्लीज। भरत साहब गुड़गांव से, वेरी गुड, वेलकम, स्वागत है आप लोग का। परवेश फ्रॉम लखनऊ, ज्योतिष माया साहब उड़ीसा से, बरेली से, लातूर से, पंजाब से, जयपुर से, प्रीति पांडे जी बोकारो से, बंस बंसवारा, राज बंसवारा, हमारे गुरुलाल जी राजनांदगांव से, अयोध्या से, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, करनाल, हरियाणा। आप लोगों का सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया है अपने लिए, आप अपने आप को थैंक यू बोल दीजिए। एक एक ऐसे इंटरनेशनल इंडस्ट्री को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। नवीन कुमार जी बिहार से, विजय साहब मध्य प्रदेश, ओके, थैंक यू सो मच। स्वामी साहब मध्य प्रदेश, ओके, रायपुर छत्तीसगढ़, सरफराज अंसारी झारखंड, ओके। सब लोग टाइप पे थोड़ा एक्टिव रहिए, इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला है तो एक्टिव रहेंगे आप लोग और मेरे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। गोपालगंज बिहार से, जोधपुर से, जोधपुर से हैं, गोपालगंज बिहार से, ओके। और एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि हमारे, मैं देख रहा हूँ हमारे गोस्वामी साहब लेके बैठे हैं पेपर और पेन, तो काफी देर पहले से ज्वाइन कर लिया था, तो सीरियसनेस समझ में आता है और मुझे सब दिखता है। मैं सब लोग, जिन जिन के ऑडियो ओपन है, वीडियो ओपन है, मैं सब लोग को देख रहा हूँ। या डोंट वरी, डोंट वरी, आप नए हैं कोई बात नहीं, सबके आंसर मिलेंगे, डोंट वरी। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कहाँ कहाँ से आप लोग टाइप करते जाइए। नेम एंड सिटी, प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। कटवा से हैं, पार्थना जी कोलकाता से, जोधपुर से, ओके। कितने लोग आज न्यू हैं और कितने लोग एक्सपीरियंस है? प्लीज टाइप न्यू एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो मैक्सिमम जो प्रोग्राम है न्यू को तो मैं हमेशा देता हूँ, और आज जो ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। जी, न्यू न्यू न्यू, जी वालेकुम सलाम। न्यू 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 न्यू, फिरोजाबाद न्यू, एक्सपीरियंस न्यू, न्यू न्यू। आज काफी सारी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ मैं, और बताने वाला हूँ कि मैं कोर्सेज में कितनी सारी स्ट्रेटेजी में सिखाने वाला हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ और काफी सारी स्ट्रेटेजी मेरी काम कर रही है, मैक्सिमम टाइम में काम कर रही है। स्टॉप लॉस हंट वाली स्ट्रेटेजी है, जो स्टॉप लॉस हंट नहीं होना चाहिए। तो काफी सारी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ मैं और पूरी सक्सेस हो रही है, तो मेरा काम है, हमेशा रिसर्च पे काम करता हूँ मैं। एनीवे, टाइप कर लीजिए सब लोग, आप लोग जितने लोग नए नए हैं, बहुत मैक्सिमम लोग न्यू हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। यस यस यस, सब लोग टाइप करिए प्लीज, सब लोग टाइप करिए, न्यू न्यू। सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे, डोंट वरी। सो वी विल स्टार्ट वेबिनार, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज का जो वेबिनार है ये फॉरेक्स इंडस्ट्री के लिए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, करेंसी की ट्रेडिंग होती है। करेंसी व्हाट, आईएनआर हम जो यूज करते हैं, दैट इज करेंसी, इसको हम करेंसी बोलते हैं। करेंसी की ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड वाइज, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है, हफ्ते में 5 दिन। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे को भी ट्रेडिंग करते हैं, आई डोंट नो कैसे करते हैं। ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट है, प्राइस वही रहता है, वो ब्रोकर उनको ट्रेडिंग कराता है अप डाउन करवा के।
तो डेट इज द गैम्बलिंग, राइट। रियल मार्केट इज जो ना हफ्ते में 5 डेज रहता है। संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग बोल सकते हो, रात में 2:30 बजे मार्केट ओपन होता है एशियन मार्केट, एंड फ्राइडे नाइट 2:30 बजे मार्केट बंद होता है 2:30 पे। तो ये मार्केट का रियल टाइम है। बाकी लोग जो सैटरडे संडे पे ट्रेडिंग करते हैं उनको वो बॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एजेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आइडिया नहीं आप लोग को। मैक्सिमम टाइम उसमें लॉस के चांसेस 99% होते हैं, तो क्योंकि वो रियल ट्रेडिंग नहीं होती है, वो बॉट से ट्रेडिंग होती है, जैसे कोई खिला रहा है आप लोग को, राइट। तो ये सब चीज हमको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे वीकेंड के अंदर मुझे एसएमएस आते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया। तो मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि ट्रेडिंग मार्केट तो बंद है, तो लॉस कहाँ से हुआ। तो मैं समझ गया कि बॉट्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, एजेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मालूम होना जरूरी है। जो भी इंडस्ट्री में, जो भी बिजनेस में आप लोग हैं या आते हैं या जाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसमें सीख के काम करो। हमेशा मेरा ये रहता है, सीख के काम करो। छोटा सा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। तो जितना हम सीख के इसमें काम करेंगे उतना इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है। आज की इसकी रिकॉर्डिंग है और ये यूट्यूब पे अपलोड करी जाएगी, और यूट्यूब चैनल में चाहता हूँ कि आप लोग भी यूट्यूब पे, मैं बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, नया चैनल एजुकेशनल कंटेंट के लिए बनाया, न्यू चैनल बनाया मैंने आप लोग के लिए अभी, और वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम मेरे बहुत सारे वीडियो, हफ्ते में 2-3 वीडियो प्लानिंग है, काफी सारी स्ट्रेटेजी, स्टडी मटेरियल आने वाले 6 महीने के अंदर सिर्फ फॉरेक्स का कंप्लीट एजुकेशन रहेगा। तो आप लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा कोई कोर्स के लिए। मेरे चैनल पे आपको A to Z स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, हर एक लेटेस्ट ट्रेंड, हर एक चीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल की लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पे अपलोड हो जाएगा, सब मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। आप लोग ग्रुप में भी आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आप लोग को यूट्यूब की लिंक दे देता हूँ, और मेरा टेलीग्राम की लिंक दे देता हूँ, जो आप लोग ऑलरेडी आप लोग हैं उस चैनल पे। तो ये आप लोग के लिए मैंने यूट्यूब का लिंक भेज दिया है, और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदी में, स्पेशली हिंदी में कोई सीरीज वाइज चैनल नहीं है जो मैं बना रहा हूँ। कंप्लीट एजुकेशन रहेगा इसमें, और टेलीग्राम की लिंक भी आप लोग को मिल जाएगी अभी। एनीवे, अब इस वेबिनार में क्योंकि मैं बात करता फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हो या जो भी बिजनेस के अंदर हो, हम जो लॉस करते हैं, क्यों करते हैं लॉस, क्योंकि हम सीखते नहीं है। हमारा फोकस जो है शॉर्टकट पे होता है, कि रातों रात हम जाएं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे 2 वीडियो देख के और कोई सिग्नल वालों को फॉलो करके हम बन जाए, हम लाखों रुपए कमाना चालू कर दे। क्योंकि हमारा पड़ोस में भी कमा रहा है, हमारा दोस्त मुंबई में रहता है वो कमा रहा है, हमारा दोस्त दुबई में चले गया, वहां से फॉरेक्स में अच्छे पैसे कमा रहा है। वो बंदा जो था कल तक ऐसे घूमता था, आज कार में घूम रहा है। तो ये सब स्टोरीज आप लोग के पास है, और ये सब स्टोरीज को देख के आप लोग ग्रीड में आ जाते हो, लालच में आ जाते हो। मेरा कलीग कमा रहा है, मेरा कलीग था कल तक कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो उसके पीछे उसकी मेहनत होगी, उसका टैलेंट होगा, उसने टाइम दिया होगा। हर एक चीज को एक समय लगता है, हमने सीखा है, तो यहाँ पर भी समय लगेगा। और सीख के अगर काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। स्पेशली दिस मैसेज स्पेशली फॉर द न्यू पीपल, जो लोग न्यू है और जो लोग इंटर करना चाहते हैं। नहीं तो जनरली क्या होगा, 25-50 लाख 2 लाख का नुकसान करोगे, उसके बाद सीखोगे। इस इंडस्ट्री में लोग उल्टा करते हैं, लोग आते हैं, अकाउंट पहले बनाते हैं, ट्रेडिंग पहले करते हैं, सीखना बाद में जाते हैं, कि उनको लगता है कि MT4 की एप्लीकेशन, MT5 की एप्लीकेशन को यूज करने से हमको फॉरेक्स ट्रेडिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बेसिक पार्ट है, वो तो आपका बच्चा भी सीख लेगा। आप अपने घर के 4-5 साल के बच्चे को बता दो कि ये बटन दबाने से बाय होता है और ये बटन दबाने से सेल होता है, और यहाँ पर जब प्रॉफिट दिखने लगेगा ग्रीन कलर का, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देना। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेटेजीज। मार्केट में किस टाइम पे, जैसे मैंने लास्ट लाइव में दिखाया था आपको कि मार्केट किस मोमेंट पे कहां जाएगा, मार्केट में हमको ये देखना आना जरूरी है। कौन सी स्टडी कौन से सेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी काम में आएगी। हम मॉर्निंग सेशन में, हम एशियन सेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी काम में आएगी। हम आफ्टरनून लंदन सेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी काम आएगी। मार्केट 2 बजे का टाइम, मार्केट साइडवेज आ गया, रेंज बना रहा है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी काम आएगी। इवनिंग में यूएस मार्केट ओपन हो गया है, हाई वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी कहां पर बैठी है, कहां तक मार्केट जा सकता है, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, ये सब चीजें हमको मालूम है। हमको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ ग्रुप में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे चार्ट आपका समझ में नहीं आ रहा, रीड करना नहीं आ रहा, बाय जाएगा या सेल जाएगा। मेरे सामने कोई चाइनीज लैंग्वेज में कोई लेटर भेजे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोई चाइनीज दोस्त हो मेरा और चाइनीज लैंग्वेज में अगर मुझे लेटर लिख के भेजेगा, है ना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। मैं ये बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि पहले सीखो, हाउ टू रीड, सीखो, है ना।
फिर मैं अगर चाइनीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली 15 दिन में, 20 दिन में एक बेसिक टूटी फूटी तो मैं चाइनीज सीख ही लूंगा। अगर मैं रोज 2 घंटे इन्वेस्ट करूंगा तो टूटी फूटी चाइनीज तो सीख ही लूंगा ना। और जितना ज्यादा मैं टाइम उसको देते जाऊंगा उतनी मेरी फ्लुएंसी आती जाएगी चाइनीज लैंग्वेज पे, मैं चार्ट पढ़ पाऊंगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली सेम इज डूइंग इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, ट्रेडिंग मार्केट। आप चाहे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो, आप चाहे इंटरनेशनल नैस्डैक में ट्रेडिंग करो, आप चाइनीज मार्केट में ट्रेड करो, या आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करो, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम, चार्ट बिल्कुल सेम होते हैं। चार्ट में कुछ भी फर्क नहीं होता, फर्क होता है सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस का। फंडामेंटल अगर अलग है, सबके फंडा, जो भी मार्केट में आप एक मार्केट में ट्रेड करो, पहले एक मार्केट में अपना स्ट्रेटेजी को अपना लो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, फिर दूसरे मार्केट की तरफ मूव करो। मैंने देखा कि लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में डिस्टर्ब है, पूरी तरह से उन लोगों ने अपने आप को डिस्टर्ब कर रखा, फोकस कहीं भी नहीं है। एक करेंसी को पकड़ लो, उसकी चाल को समझ लो, उसकी आदत को समझ लो। अगर एक आदमी आपके सामने है, एग्जाम्पल के तौर पर, हमने, आप लोगों ने सबने देखी कि सुल्तान मूवी सबने देखी होगी ना, सलमान खान की काफी फेमस मूवी थी सुल्तान मूवी। सलमान खान जब फाइट करता है नए फाइटर के साथ में, और जब मार खाने के बाद वापस आके बैठता है, तो उसको उसकी आदत मालूम पड़ जाती है कि ये बंदर की तरह किस तरह से उछल उछल के मार रहा है। तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, देन उसको बीट करने के लिए। मार्केट की चाल क्या है, करेंसी किस तरह से बिहेव करती है, मंडे के दिन करेंसी का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, कितना वॉल्यूम होता है, इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन होता है, ये मालूम होना जरूरी है। ट्यूसडे के दिन मार्केट में मूवमेंट क्या होता है, बैंक की मीटिंग होती है मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग शेड्यूल में बैंक की करेंसी पूरी डिपेंड होती है, बैंक से रिलेटेड होता है, करेंसी बैंक से। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई की न्यूज पे आईएनआर में बहुत फर्क पड़ता है, जीडीपी में फर्क है, जीडीपी की न्यूज से फर्क पड़ता है। ये सब बेसिक चीज हमको मालूम पड़ जाए कि ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है, आज बैंक की मीटिंग है, आज जीडीपी की मीटिंग है, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट की मीटिंग है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट इवेंट है, एम्प्लॉयमेंट इवेंट है। इस तरह की चीजें अगर हमारे सामने आ जाएगी तो हमको मालूम पड़ेगा आज वेडनेसडे को इस तरह की मीटिंग होने वाली है, इस तरह की न्यूज आने वाली है, मार्केट पे इंपैक्ट क्या होगा। इवनिंग का टाइम आ गया, इवनिंग में यूएस मार्केट ओपन हुआ, यूएस मार्केट ओपन होने का हमको जब फंडामेंटल एनालिसिस हमने चेक कर लिया तो हमको समझ में आ गया कि आज का मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। आज बैंक बंद है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं, हम ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं हम ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, मार्केट बैंक तो बंद है। ये सब चीजें हमको डे बाय डे मालूम होनी चाहिए। तो मंडे टू फ्राइडे के अलग अलग स्टडी सेशन, एशियन सेशन कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, हमको मालूम होना जरूरी। सेशन का हाई लो मालूम होना चाहिए, डे का हाई लो, लंदन सेशन में हाई लो कब जा रहा है, ये सब चीजें हमको जैसे जैसे हमको मालूम होगी, ये कब मालूम होगी, जब हम एजुकेट होंगे, जब हम सीखना चालू करेंगे। ये हम 1 घंटे के वेबिनार में नहीं सीखेंगे, 10-20 यूट्यूब पे कोई डिटेल में नहीं बताता, यूट्यूब में लोग सिर्फ ग्रिड बताते हैं, ये चैनल यहाँ पर है, ये सॉरी ये कैंडल यहाँ पर है, ये कैंडल यहाँ से जब बनती है, यहाँ से अगर बाय किया होता तो यहाँ आपको प्रॉफिट होता है, यहाँ से सेल किया होता तो नीचे मार्केट जा रहा है, यहाँ आपको प्रॉफिट होता है। ये सब चीजें नहीं होती। मार्केट, रियल मार्केट कहाँ जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सीखना जरूरी। मार्केट का बिहेवियर अभी क्या है, कल क्या हुआ था छोड़ दो, आज क्या, अभी क्या होने वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब इंपॉर्टेंट होगा, जब हम सीखेंगे, हमको चार्ट बनाना सीखना आएगा, हमको मार्केट का ट्रेंड, हमको लिक्विडिटी समझ आएगी, लिक्विडिटी कहाँ बैठी है। ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ और लाइव में भी सिखाता हूँ। सिग्नल के पीछे भाग के कोई मतलब नहीं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10वीं पास है 12वीं पास है, लोग देख देख के भी सीखते हैं। हम जो लैंग्वेज सीखते हैं, हम जब पैदा होते हैं, हम कोई पढ़े लिखे नहीं होते, हम जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं, जो भी हमारी मदर टंग होती है, हम ऑटोमेटिकली सीखना चालू कर देते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज सीखी जा सकती है, बार बार देख देख के फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5वीं तक भी स्कूल नहीं गए और अच्छे खासे ट्रेडर हैं, बिकॉज उनको मालूम है, समझ में बैठ बैठ के माहौल में, संगत में, सोबत में उन्होंने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल बना रखा है। कोई बोल नहीं सकता कि ये 5वीं फेल आदमी है या स्कूल नहीं गया। ऐसे ऐसे लोग सिर्फ उनको नाम पढ़ना आता है, GOLD गोल्ड हो गया, हाँ ठीक है, इतना आता है, दैट इज इनफ फॉर देम, दैट इज इनफ फॉर देम। उनको समझ में आता है, चार कैंडल देख के समझ लेते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझ लेते हैं कि मार्केट कहाँ मूव करने वाला है। तो ये चीज है, ये बेसिक एजुकेशन है जो कि आपको आना जरूरी है इफ यू आर कमिंग इन फॉरेक्स मार्केट। उल्टा मत करिए, हम पढ़ते लिखते हैं फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम पहले जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, हम पढ़ते हैं, एक डिग्री लेते हैं, इंटर्नशिप होती है, देन जॉब के लिए जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम पहले बिजनेस सीखते हैं, दोस्त के साथ जाके, मोहल्ले में किसी के साथ जाके या किसी पास नौकरी करके फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस मार्केट को भी उसी तरह लीजिए, जो चीज चली आ रही है सदियों से उसको चेंज नहीं कर सकते आप, और अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो नुकसान आप ही का होगा, आप ही का नुकसान होगा। जैसे काफी सारे लोगों की स्टोरीज है मेरे पास में, आप भी उसमें से एक बन जाओगे। तो अगर आप स्टोरी का पार्ट बनना नहीं चाहते, देन फोकस ऑन द लर्निंग। एंड चलो हम लोग अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। विल स्टार्ट आवर वेबिनार। इस वेबिनार से आप
क्या क्या सीखने वाले हो आज? आज आप एक 1.5 आवर के वेबिनार में आज आप पूरा फॉरेक्स मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के बाद आपको पूरा फॉरेक्स के बारे में पता लगेगा, फॉरेक्स मार्केट होता क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से सीखी जाती है, कौन सा वेबसाइट है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेजमेंट करें, फॉरेक्स की टर्मोलॉजी क्या होती है, बिड आस्क स्प्रेड पॉइंट्स लॉट साइज क्या होता है, कौन सा सेशन कब ओपन होता है, ट्रेडिंग का टाइप क्या होता है, कौन सा बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के लिए, किस तरह से आप सीख सकते हैं। मेरे टेस्टमोनियल कुछ दिखाऊंगा, सैकड़ों मेरे टेस्टमोनियल है, क्वेश्चन आंसर आप लोग के लूंगा और आपको गिफ्ट में लास्ट में आपको लाइव एनालिसिस और स्ट्रेटेजी दूंगा कल मार्केट के बारे में। दिस इज टुडे प्रोग्राम। स्मॉल मैसेज नए लोगों के लिए, अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो इसको स्कैमर से बच कर रहिएगा। मार्केट के अंदर काफी सारे फॉरेक्स के नाम पे स्कैमर है, तरह तरह के लालची मैसेज, फॉरेक्स में एमएलएम स्कीम से बचिएगा और किसी भी लिंक पे जाके अकाउंट मत ओपन करिएगा, कहीं भी जल्दबाजी में आके डिपॉजिट मत करिएगा, प्रॉपर ब्रोकर के चूज करिएगा, क्राइटेरिया में बता दूंगा आप लोग को। और क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन जब ये वीडियो लोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजों की लिंक आपको मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। तो ये प्रॉपर तरीका है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बट टाइप करिए यस मेरे बारे में। जो लोग जानना चाहते हैं यस टाइप करिए एक बार। जो लोग नए आए हुए, पुराने लोग तो मुझे जानते होंगे। इफ यू वांट टू नो मी प्लीज टाइप यस। ओके, थैंक यू सो मच। फटाफट टाइप करिए, एक्टिव रहिए थोड़ा सा। एक्टिव रहेंगे तो आपकी भी एनर्जी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। शो योर एनर्जी, फास्ट फास्ट। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मैं ज्यादा समय नहीं लेता अपने इंट्रोडक्शन पे। जनरली देखा है लोगों ने, मैं वेबिनार में जाओगे तो लंबे लंबे इंट्रोडक्शन होते हैं, मेरा कोई लंबा इंट्रोडक्शन नहीं है। आई एम मोहम्मद शाहिद, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए मार्केटिंग। 20 साल से ज्यादा मुझे काम करते करते हो गए हैं। 5 साल मुझे प्रोफेशनल ट्रेडिंग देते हुए हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सर्टिफिकेशन किए। फॉरेक्स का और क्रिप्टो का मेंटर हूं मैं। मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है और बैंकिंग इंडस्ट्री से 2007-8 से ही मुझे फॉरेक्स के बारे में मालूम पड़ा। एंड 2008 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो बैंकिंग में डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज से वर्ड बना है फॉरेक्स। तो जब से मैं 2008 से ही मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में हूँ। रिसर्च करना, स्ट्रेटजी बनाना, ट्रेवलिंग करना, ये मेरी हॉबीज है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरी फैमिली है। मेरा डेली का रूटीन ये होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ऑलवेज पॉजिटिव रहना, अपॉर्चुनिटी फोकस करना और मेंटर के साथ काम करना। हमेशा मैंने सीखा है कि कोच के साथ काम करो। कोई भी काम कर रहे हो आप तो कोच के साथ काम करो। इंटरनेशनल लेवल पे 2 कोच को फॉलो करता हूँ जिनसे मैंने सीखा है, बोथ आर फ्रॉम कनाडा, और कुछ लंदन के भी हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। तो अभी भी मैं कोच को फॉलो करता हूँ। एक एक स्ट्रेटेजी के लिए मैं हजारों डॉलर इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट करना बोलते हैं उसको, खर्च करना नहीं बोलते, इन्वेस्ट करना। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो देन यू विल गेट रिटर्न। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन 5 ईयर यू विल गेट रिटर्न। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट। आप अपने ऊपर अपनी स्किल पे इन्वेस्टमेंट करोगे देन यू विल गेट बेटर रिटर्न। दैट इज ऑल अबाउट मी। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वर्ड फॉरेक्स कहां से आया है? फॉरेन एक्सचेंज से आया है। बैंकिंग में जाइए आप, आपके जो भी रेस्पेक्टिव बैंक है उस बैंक में जाएंगे तो उसमें डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसमें डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज। और उसी फॉरेन एक्सचेंज से जहां पर जो वर्ड सामने आया है फॉरेन का, फॉर एन एक्सचेंज का एक्स, तो इसका मिला के बन गया फॉरेक्स। इसको बोलते हैं फॉरेक्स। अब ट्रेडिंग क्या होती है? कोई भी चीज को लेना और बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। एज सिंपल एज दैट। आपके मोहल्ले में भी जो भी आपके बिजनेसेस हैं, आप कोई भी चीज लेते हो और बेचते हो,
आप व्यापारी हो, आप फ्रूट का काम करते हो, फ्रूट लेके आते हो होलसेल से रिटेल में बेच देते हो ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ये हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग यहाँ पर फॉरेक्स में क्या होता है, यहाँ पर होती है करेंसी की ट्रेडिंग, करेंसी को लेना और करेंसी को बेचना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूएस गए और आपने क्या करा, यूएस में हमारा आईएनआर नहीं चलता, तो आप क्या करोगे, एयरपोर्ट से करेंसी को बाय करोगे, एक्सचेंज करोगे, करेंसी खरीदोगे, उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा आपका 84 85 रुपीज उसमें ले लोगे। और जब भी आप अपना टूर खत्म करके, बिजनेस खत्म करके रिटर्न आओगे, तो जो भी करेंसी होगी आप उसको अगेन एक्सचेंज करोगे। ये आपके पास ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म होंगे, वहां से आप एक्सचेंज करोगे। तो उस टाइम पे जो रेट रहेगा, सेल कर दोगे आप उसको ना, तो उस टाइम पे जो भी रेट होगा, एग्जाम्पल आपने 85 में लिया था और आपने उसको 84 में उस टाइम रेट होगा, तो आपका 1 रुपया यहाँ पर लॉस हो गया। या 86 का रेट हो गया तो आपको 1 रुपया यहाँ पर फायदा हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल करेंसी है। इसी को बोलते हैं लेना और बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब इसी के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म इंडिया वर्ल्ड वाइज बने हुए, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम डॉलर को ले लेके होल्ड करें, राइट। अगर हम $1000 लेने जाएंगे तो हमको कितने सारे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसी के लिए प्लेटफॉर्म बने, काफी सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बने हैं जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ब्रोकर का रोल यहाँ आता है, यहाँ पर हमको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है लेने और बेचने के लिए। तो ब्रोकर चूज करने का सबसे पहले क्राइटेरिया यही कि आप किसी भी लिंक पे जाके, अनजान लिंक पे, किसी को जानते हैं मेंटर के साथ तो काम करिए, किसी अनजान लिंक पे जाके काम मत करिए। किसी दोस्त के साथ भी अगर कोई लिंक भेज रहा है तो पहले देख लीजिए दोस्त का नॉलेज कितना है उस इंडस्ट्री के लिए। अगर वो एमएलएम चला रहा है तो मत करिए, क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं, उसको भी एजुकेट करिए। और जितने लोग आईबी चला रहे हैं और एमएलएम चला रहे हैं, आप लोग पहले स्टडी करिए, क्योंकि आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सचेंज बंद हो जाएगा, या काफी सारे लोग को मालूम है कि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, तो इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। तो काफी सारे एमएलएम स्कीम लीडर को लेके काम करते हैं। शुरू में तो लीडरों को बड़ा अच्छा लगता है, पैसा आता है, लेकिन काफी सारे लीडरों की स्टोरी है, आज रोते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते, आज उनके, आज करोड़ों से बर्बाद होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर दार बेच के पैसा लगा दिया है, अपने पड़ोसियों का पैसा लगवा दिया है, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मोहल्लों का, अपना नेटवर्क खराब कर लिया है। तो आपका जो नेटवर्क है, हमारा जो नेटवर्क होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल, और जो हमने कमाया होता है वो हमारा नेटवर्क होता है, कि हम, हमारी बात लोग मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने बोला सही है। तो अगर आपका नेटवर्क खराब ना हो, तो आप जो भी काम कर रहे हैं पहले उसका स्टडी कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-4 8 दिन स्टडी करिए और करिए ये सब काम, लेकिन पढ़ लिख के करिए। तो अनजान लिंक से बचिए। यूट्यूब पे एजुकेशन बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे भाई लोगों ने बहुत मेहनत करके कंटेंट डाले, आप देखिए बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई लिंक पे जाके मत करिए जिससे आपको नुकसान हो, जिसका आपको कोई फीडबैक नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले, आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये काम नहीं है। ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया आप खुद रिसर्च करिए। 10 साल पुराना ब्रोकर होना चाहिए मिनिमम, कम से कम मार्केट में। मार्केट में जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको समझ आता है कि हाँ इसकी मार्केट में इसने टाइम इन्वेस्ट किया है, मतलब ये मार्केट में रहेगा, जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। अब 2-3 साल पुराने ब्रोकर बोल नहीं सकते इनके अप डाउन, अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो भी जा सकते हैं, या मार्केट से फंड उठा के जा सकते हैं, जो कि इंडिया में हो रहा है। अभी आपने देखा है काफी सारे शहरों के अंदर ऐसे न्यूज आती रहती है ना। तो इस पर थोड़ा फोकस करिए। 10 साल पुराना ब्रोकर होना चाहिए, और मैं इसी वेबिनार के दौरान इसके पूरे डिस्कशन आपको मिल जाएगी कि किस तरह से ब्रोकर को चूज करना है आपको, व्हाट इज द क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया वो 10 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया उसका ये होता है कि उसके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। लिक्विडिटी प्रोवाइडर अभी आपको मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हम पूरे वेबिनार के दौरान इसको, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो लिंक हो जाएगा आपका। अभी लिंक नहीं हो पाएगा, जो लोग नए लोग हैं उनके साथ लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं ब्रोकर। जो हमारा सेबी है ना, हम इंडियन इंडियन मार्केट में काम करते हैं, वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहां पर भी अवेलेबल है। काफी सारे लोग मुझे टेस्टिमोनियल भेजते रहते हैं, और ये मेरे सब टेस्टिमोनियल है जो मैंने इनको सिखाया है मैंने लोगों को। इस तरह से लोग मेरे साथ अपना टेस्टिमोनियल डेली के जो प्रॉफिट एंड लॉस भेजते रहते हैं, डेट वाइज पूरे। खुशी मिलती है मेरे को कि सिखा रहा हूँ, लोग अप्लाई कर रहे हैं और लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उसको देख के भी मुझे बहुत काफी सारी खुशी मिलती है। हाँ चलो, मैं जो कर रहा हूँ एजुकेट कर रहा हूँ, मेरा काम है एजुकेट करना। और मैं एक मिशन पे हूँ कि मैं लोगों को कम से कम इंडिया के अंदर 1 लाख लोगों को एजुकेट कर दूं, ताकि वो आने वाले 10 लाख लोगों को एजुकेट करें, ताकि धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ते जाए और लोग नुकसान से बचें, फ्रॉड से बचें, स्कैम से बचें। तो डेट इज ओनली माई इंटेंशन कि मैं पब्लिक में आके बात करता हूँ कि मैं लोगों को लॉस, सबसे पहले लॉस से बचाएं और एजुकेट कर लें, ठीक है। अब वो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस होती है, दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दो चीज पे हमारा अगर कमांड आ गया तो ये समझ लो कि हम कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। ये दो चीज पे हमको कमांड आ गया कि दो चीज कैसे की जाती है,
तो ये आपको लाइव बताने वाला हूं मैं अभी। उसके पहले जब हम करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो करेंसी की कुछ पेयर होती है, मेजर करेंसी। तो ये है मेजर करेंसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होती है मेजर करेंसी। अब आप देख रहे हैं कि पेयर में, अब पेयर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये मेजर इसलिए कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक गोल्ड है, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड का जो सिंबल है। अभी आपके क्वेश्चन को संभाल के रखिए, प्रेजेंटेशन के बाद में ड्यूरिंग द वेबिनार के बाद में आप लोग के पूरे क्वेश्चन आंसर के मैं आंसर दूंगा, है ना। अभी आपको क्वेश्चन लिंक नहीं हो रहा, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, आप बोल रहे सेबी रजिस्टर्ड है क्या, तो सेबी रजिस्टर्ड क्या है ये मालूम जरूरत पड़ी ना, तो अभी हम बताऊंगा आपको। वेट करो प्लीज, होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस, राइट। आराम से इत्मीनान से पहले नॉलेज ले लो, पहले लिख लो, ठीक है। अब जब हम करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दो करेंसी हमारे सामने है ना। जो नए लोग, पुराने लोगों को तो मालूम है, जो लोग नए लोग हैं, यूरो यूएसडी ये एक पेयर है। अब यूरो यूएसडी के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हम यूरो में ट्रेड कर रहे हैं, हम यूरो में ट्रेड कर रहे हैं। यूरो इज बेस करेंसी, और उसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड करेंसी, सॉरी कोड करेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई चीज खरीदा, टी शर्ट आपने खरीदा, ये आपका बेस हो गया, उसके आगे से आपने क्या करा, रुपये में पेमेंट कर दिया, तो आपका कोट हो गया सेकंड में। तो पहली चीज क्या होगी, टी शर्ट, दूसरा आपका रुपया हो गया। तो आपको टी शर्ट में, आपने टी शर्ट लिया, आप टी शर्ट में ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो टी शर्ट के अप एंड डाउन प्राइस होने से आपको रुपए में फर्क पड़ेगा, तो पेमेंट क्या में करना, रुपये में। तो इस तरह से आप ये जो यूरो जो देख रहे हैं, आप यूरो में ट्रेड करेंगे। मैं लाइव में दिखाता हूं अभी आपको। ये आपकी पहली पेयर होगी। दूसरी पेयर, यूरो मतलब यूरोप की पेयर है, और यूएसडी मतलब यूएस की पेयर है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये आपकी यूके की करेंसी है। यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जापान का येन है। यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ जो है स्विट्जरलैंड की करेंसी है। स्विस फ्रांस। यूएसडी कैट, कैट मतलब कैनेडियन डॉलर हो गया। एजोडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, एंड एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। तो ये मेजर करेंसी है, आपको लाइव में ले आके दिखा देता हूं मैं आपको। और गोल्ड का जो सिंबल है वो एक्सएयू यूएसडी है। गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, एक्सएयू यूएसडी, गोल्ड का सिंबल है। अब जो जो लोग मेरी मंडे के दिन लाइव में थे, सॉरी फ्राइडे के दिन लाइव में थे, उन्होंने देखा होगा मार्केट का मैंने पूरा इंडिकेशन बताया था कहां तक मार्केट आएगा। ये उन्हीं के सामने मैंने ड्रॉ किया था, एंड देन यहाँ पर हमारी बात चल रही थी मीटिंग की, उसी टाइम पे ना, ये देख ली, ये मैंने 6 बजे लाइव किया था, और मैंने बताया कि यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, पूरा प्राइस मार्केट यहाँ तक गया पूरा। ये उसी उन्हीं के सामने ड्रॉ किया था मैंने, जो लोग लाइव में थे। और इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया हुआ था, बताया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट है ना, तो ये यहाँ से, तो ये इसका वीडियो भी आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अब ये यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी के बारे में भी उस दिन ट्रेड दिया था लाइव में, और ये ट्रेड था उस टाइम, है ना। मार्केट आराम से ऊपर गया, फिर ऊपर लेके यहाँ तक आया, ये यूएसडी का ट्रेड था। यहाँ तक टीपी, फर्स्ट टीपी यहाँ पर हिट हुआ था। तो हम चलो इसको बात बाजू में रखते हैं अभी हम। अब ये है यूरो यूएसडी का चार्ट है, यूरो यूएसडी, है ना। अब ये अगर आप देखेंगे तो अभी आप ये अगर यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो आप यूरो में ट्रेड कर रहे हैं, और पेमेंट जो कर रहे हैं यूरो में पेमेंट कर रहे हैं यूएस डॉलर के अंदर। तो पेमेंट इसका कितना देना पड़ेगा आपको, $1.0698, $1.0698, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा यूरो में, अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यूरो के अप एंड डाउन होने से आपको फर्क पड़ेगा। तो ये आपकी करेंसी है, इसको बोलते हैं करेंसी पेयर, दैट इज द यूरो यूएसडी। ओके, ये यूरो यूएसडी, इसमें हम और बात करने वाले हैं अभी। तो ये आपकी होगी करेंसी पेयर। अब इसी के बाद एक लिंक है कि पिप्स क्या होता है, व्हाट इज पिप्स। पिप्स क्या होता है, पिप्स क्या होता है, एक सिंपल है दैट, पिप्स जो है प्राइस को बोलते हैं पिप्स। ये जो आपको पॉइंट के बाद जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1.0810, ये इसी को बोलते हैं पिप्स। अब लास्ट के नंबर आगे पीछे होने से पिप्स बढ़ता है, और आपका प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फॉर एग्जांपल इट इज प्राइस इज
1.0810 इसकी करंट प्राइस है, तो 1.0810 पिप्स। 810 की जगह 811 हो गया, देन एक पिप बढ़ गया। 810 की जगह 815 हो गया, आपका 5 पिप बढ़ गया। 810 की जगह अगर 825 हो गया तो 15 पिप बढ़ गया। इसके बढ़ने से या नीचे आने से आपको प्रॉफिट और लॉस में फर्क पड़ेगा। ये आपका होगा टाइप 1। कुछ करेंसी के अंदर हम लोग पॉइंट के बाद 4 नंबर काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिप्स। कुछ करेंसी के अंदर पॉइंट के बाद 2 ही नंबर काउंट होते हैं, ये भी, इसको भी पिप्स बोलते हैं, और पिप्स में ही ट्रेडिंग होती है। देन दैट इज द प्राइस इज यूरो जेपीवाई 145.22 एंड नाउ प्राइस इज 145.23, एक पिप बढ़ गया था। तो 22 की जगह 30 हो जाएगा तो आपका 8 पिप बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पिप्स। जो नंबर दे रहे हैं 1.0698, 4 नंबर काउंट करेंगे। 1. इसका करंट प्राइस है 1.0695, ये इसका करंट प्राइस है, राइट। 95 की जगह 700 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बढ़ गया, 5 पिप बढ़ गया। और पिप्स के अप एंड डाउन होने से ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ता है। तो यहाँ ट्रेडिंग होती है पिप्स की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पिप्स। फिलहाल हमारा जो पीपीटी के पॉइंट है वो है पिप्स। तो पिप्स के लिए घबराने की कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पिप्स इज प्राइस, बस एज सिंपल एज दैट। प्राइस को ही पिप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लॉट साइज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग यही गलती कर जाते हैं। ट्रेडिंग करने जब आते हैं तो ये इनको लॉट चूज करना नहीं आता और यही गलती कर देते हैं कि लॉट कैसे चूज करना है। इसमें 3 लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट। हमको हमेशा जो काम करना है, हमको स्टार्टिंग जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम माइक्रो लॉट से स्टार्टिंग करेंगे। और कोई भी चीज हम लेते हैं तो हम क्वांटिटी के अंदर लेते हैं ना, जैसे हम लीटर में लेते हैं, केजी के अंदर लेते हैं, दर्जन से लेते हैं। इस तरह से अगर ट्रेडिंग भी करते हो तो यहाँ भी क्वांटिटी के अंदर लेते हो, तो यूनिट बाय करते हो। आप क्या करते हो, अपने अगर यूएसडी में लिया तो आपने एक सबसे छोटा लॉट ले रखा है, तो आपने 1000 यूनिट बाय किए। अब 1000 यूनिट अगर बाय कर रखे हैं आपने, इसके लिए आपको $1000 देने की जरूरत नहीं है। आपको इसको $1000 देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ब्रोकर का रोल आता है। अब यहाँ पर क्या आता है, ब्रोकर का रोल आता है कि ब्रोकर, अब मैं आपको इसको लाइव में समझा देता हूँ चार्ट पे ले आके। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, सबसे छोटा वाला लॉट लिया, दैट इज द 0.01। जो आपका जो लॉट साइज होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर में, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो साइज। तो आपका जो लॉट साइज है, ये मैं बता रहा हूँ, ये $100 की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं। जिनका $100 का अकाउंट है, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। इसमें आपका लॉट साइज कितना होना चाहिए, 0.01। अब इसने आपने कितने यूनिट बाय किया, आपने 1000 यूनिट बाय कर लिया आपने। लेकिन इसके लिए आपको $1000 पे करने की जरूरत नहीं है, या करंट प्राइस चल रहा है इतना, तो मतलब करीब करीब $1600, 1000 करीब करीब $60 ना, 10, हाँ, $60 देने की जरूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ $10 देने पड़ेंगे आपको। और जो मार्जिन रेशियो रहेगा आपका, कितना रहेगा मार्जिन रेशियो, कितना होना चाहिए मार्जिन रेशियो, 1:100 से ज्यादा आपका मार्जिन रेशियो नहीं होना चाहिए। कोई ब्रोकर अगर इससे ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करता है तो वहां ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। 1:100 का रेशियो के हिसाब से आपको इसकी जो मार्जिन लगेगी, $10 की मार्जिन लगेगी। अब आपने $1000 की जगह आपने क्या करा, यहाँ पर $10 की मार्जिन दिया है। तो बाकी के जो $990 हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है आपको, ब्रोकर। लेकिन ब्रोकर प्रोवाइड तो करता है, लेकिन ब्रोकर देता नहीं। ब्रोकर किससे लेके देता है, एलपी से। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। यहां बैठा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है ब्रोकर को, क्योंकि इसी नाम, इसका नाम ब्रोकर है। ये बीच में मिडलमैन का रोल प्ले करता है, और यहां पर है आप नीचे में। जिस ब्रोकर के पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, वहां को आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो ये जो पेमेंट देता है आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है थ्रू ब्रोकर। इसके अगेंस्ट में वो आपसे चार्ज करता है स्प्रेड। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, तो ब्रोकर आपका 200% फंड खा जाएगा। आपको इतने पैसे दे रहा है क्रेडिट पे, बैंक अगर आपको पैसे देगा तो इंटरेस्ट लेगा,
लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर को देता है, ब्रोकर किसको देता है? आपको देता है। इसके अगेंस्ट में आपको स्प्रेड चार्ज करते हैं, कमीशन लेते हैं, स्वेप चार्जेस होते हैं। अगर आपने करेंसी को होल्ड कर रखा है हफ्ता दिन 15 दिन, तो आपको क्या लगेंगे? यहाँ पर स्वेप चार्जेस लगेंगे आपको। और ये सब जो जाता है किसको जाता है? ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता है ये, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता है मैक्सिमम पार्ट, और उसके बाद में ब्रोकर को जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इसका 100% है तो मैक्सिमम मान लेते हैं 70-80% जो करीब करीब ये जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, और बैलेंस जो बचता है 20-30% ये मिलता है ब्रोकर को। ब्रोकर इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। जिन लोगों को लगता है कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, लो स्प्रेड है, कमीशन नहीं लेता, लो कमीशन है, सेफ चार्जिंग नहीं है, तो समझ लेना कि तुम्हारा आगे जाके 1000% आपका विड्रॉल जो रुकने वाला है। अगर ब्रोकर को, बैंक को ये सब चीजें नहीं मिलेगी तो ट्रेडिंग क्यों करवाएगा? दैट इज ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। ये नहीं मालूम होता हम लोग को। हम बोलते हैं, कोई आपका दोस्त बोलता है या कोई और कोई बंदा जो भी आपको होगा कि यार हमारे यहाँ स्प्रेड बड़ा कम लगता है, कमीशन नहीं है यहाँ पर, सेफ चार्जेस तो बिल्कुल जीरो हो गए। तो भाई साहब, कोई अगर आपको पैसे दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं। उसका इंटेंशन या तो कमीशन लेके, जो सालों साल जो ब्रोकर काम करते हैं इसी तरीके से काम कर सकते हैं, ये मिलता है उनको, इसलिए सालों साल से ब्रोकर चल रहे हैं। और जो लोग ये सब चीजें चार्ज नहीं करते वो विड्रॉल आपका रोक देते हैं। 1:100 से ज्यादा का लिवरेज नहीं होना चाहिए। अगर 1:100 से ज्यादा का होगा तो आपको इस लॉट साइज लेने के लिए आपको फिर $5 $2 लगेंगे, अब उतनी जल्दी फास्ट लिक्विडेट हो जाएंगे। 1:100 इज ए बिल्कुल बेस्ट है। 1:100 बहुत सारे ब्रोकर 1:1000 भी देते हैं, 1:1000 भी देते हैं। तो जितनी जल्दी आप ये लेंगे उतनी जल्दी आप लिक्विडेट भी हो जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड है 1:100, और इसी साथ करना चाहिए। बाकी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी का सवाल है। बहुत सारे ब्रोकर 1:200 देते हैं, 300 देते हैं, 400 देते हैं, 500 1000 तक देते हैं। तो ज्यादा लिवरेज पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, 1:100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ब्रोकर, हाउ टू ओपन अकाउंट। ये ब्रोकर का क्राइटेरिया कि ब्रोकर हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई बनिया, कोई सेठ नहीं होना चाहिए, 5-10 हजार 50 हजार वाला नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए बैंक, लाखों करोड़ डॉलर जिनके पास होते हैं, बैंक इंस्टीट्यूशनल, ये होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मैं कोई, मेरे पास कोई आ जाए, चलो मेरे पास 50 हजार है, 100 हजार है, अपन ब्रोकर खोल लेते हैं, ये चिल्लर काम हो जाएगा। जब हमारे पास विड्रॉल रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाएगी तो हम लोगों को विड्रॉल नहीं दे पाएंगे, समझे? तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर लाइक ए बैंक, तो बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, मल्टीपल कंट्री में उनका नेटवर्क होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने 2-4-10-20 लीडर को पकड़ लिया है, 1-2 स्टेट में काम चल रहा है और रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्होंने दुबई जाके, साल 2 साल 2 महीना 3 महीना हुआ है काफी सारे लोग मुझे मैसेज आते हैं, सर भाई 2 महीने पहले मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी 2 महीना अभी जस्ट ओपन कर रहा हूँ मैं ब्रोकर, और ब्रोकर हमारे पास जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर हम लोग ही हैं, हम लोग ही आपस में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रॉपर वे नहीं है, तरीका नहीं है ना। लिक्विडिटी प्रोवाइडर करते हैं मतलब ये कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी आपस में उनके झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर लाइक बैंक, तो ये प्रॉपर ब्रोकर होते हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए, जिन पे जहां पर हमको अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर ये चीजें हमको नजर नहीं आती तो हम यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो मेन पॉइंट इज व्हाट के लिक्विडिटी प्रोवाइडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रोकर। तो ब्रोकर जब आप सर्च करते हो तो उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर जानना आपको जरूरी है, पूरा राइट से आपको, क्योंकि आप वहां पर फंडिंग करने वाले हो। $5000 $10,000 $50,000 $1,00,000 फंडिंग करने वाले हो। और मेरे पास है कैसे जिन्होंने $50,000 $57,000 ब्रोकर के पास फंसे हुए, लाखों डॉलर लोगों के फंसे हुए। काफी सारे मेरे पास स्टोरीज आती है लोगों की। कुछ नहीं कर सकते आप इसको, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो उसके पहले ही अगर हम छोटा मोटा अमाउंट है तो ठीक है, छोटा, लेकिन छोटा भी हमारा, अगर हमारे पास $100 की कैपेसिटी है तो हमारे लिए तो मैटर करता है, हमारे लिए तो बड़ा अमाउंट है। अगर बड़े आदमी के लिए बड़ा अमाउंट है तो मेरे लिए $100 भी बड़ा अमाउंट है, तो हम क्यों $100 को वेस्ट करेंगे ना। तो उससे पहले हम थोड़ा सीखने पे फोकस कर लेंगे, ताकि हम आगे जाके फ्यूचर में इस तरह की परेशानी का सामना हमको ना करना पड़े। क्योंकि क्या हो गया, हम लोगों को, हमने अकाउंट खोल लिया, हम किसी दोस्त भाई को रेफर कर देंगे, हमारे पड़ोसी को रेफर कर देंगे, हमारे रिश्तेदार को रेफर कर देंगे, सब लोगों को रेफर करते, कल को वही फंस गया, उनका ही बेचारों को पैसा बढ़ गया। तो हार्ड अर्न मनी ये फंसना नहीं चाहिए, राइट। तो मेरा ये इंटेंशन रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने का मेरा काम है। ये चैनल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ आपको नाम मिल जाएगा ब्रोकर का, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अभी हमने देख लिया, अभी हमको पेयर समझ में आ गया, अभी हमको लॉट साइज समझ में आ गया, अब हमको ब्रोकर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। और पूरा जो भी खेल है, दारोमदार है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस का है। टी है जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, टी है।
टीए आपका जितना स्ट्रॉन्ग आपका टीए होगा, एक मिनट मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, स्क्रीन शेयर नहीं किया। अब टीए होता क्या है, टीए क्या होता है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आपको मालूम होना जरूरी है, दैट इज अ प्रायोरिटी। ट्रेडिंग अगर टीए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही करना है, आपको कोई भी MT4 के MT5 के प्लेटफॉर्म पे आपको जाके नहीं करना है, क्योंकि वो समटाइम जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है तो वो मैनिपुलेट हो सकता है आपको। इसके लिंक मैंने आपको भेज दिया है आपके चैट बॉक्स में, तो ये गूगल में मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। tradingview.com पूरा टीए ही होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कैंडल है, और कैंडल की भी स्ट्रेटेजी होती है, कैंडल के बेस पे भी स्ट्रेटेजी बनती है, और मेरे पास तो अल्टीमेट मतलब मैक्स इतनी सारी स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है। फिलहाल हम बात करता हूँ कि क्या होता है कैंडल, इसका टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट की कैंडल, राइट। अब ये मैंने ले लिया, अभी 1 घंटे की कैंडल हो गई, 1 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल हो गई है। प्राइस का मोमेंट, पास्ट में जो प्राइस का मोमेंट था, ये भी 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। पास्ट में जो प्राइस का मोमेंट था, उसको देखते हुए फ्यूचर में प्राइस कहां जाएगा और क्यों जाएगा, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टीए ये होता है कि अभी प्राइस यहाँ पर है, अब कल जब मार्केट रात में, आज रात में जब मार्केट 2:30 बजे ओपन होगा, कल सुबह जब एशियन मार्केट होगा, तो प्राइस का मोमेंट कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, ये एक अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान लगाने के बाद ही हमको पता चलता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो आप देख रहे हैं ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मार्केट, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, कितना लोगों को दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या दिख रहा है मार्केट, बता सकता है कोई, जो ऑलरेडी लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कोई बता सकता है मुझे, प्लीज टाइप व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन वन अल्फाबेट, इन वन अल्फाबेट, ओनली वन अल्फाबेट। या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डाउन ट्रेंड, राइट, बेरिश, यस एग्जैक्टली, डाउन ट्रेंड, बेरिश, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सबसे पहला सेशन यही होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर को समझे। मार्केट का स्ट्रक्चर हमको 4 घंटे में भी बेरिश दिख गया, बेरिश का मतलब डाउन ट्रेंड होता है, डोंट बी कंफ्यूज, बेरिश एंड बुलिश दो वर्ड है, बुलिश मतलब बुल मार्केट ऊपर जाता है, एंड बेरिश मतलब नीचे आता है, जो नए लोग हैं उनके लिए। डाउन ट्रेंड मतलब नीचे, अप ट्रेंड मतलब ऊपर, राइट। मार्केट जो है 3 डायरेक्शन में चलता है, अप ट्रेंड, दैट इज अप ट्रेंड, दैट इज डाउन ट्रेंड, एंड साइडवेज मार्केट, जो मार्केट एक ही जगह मूवमेंट करता है। तो मार्केट इस तरह से चलता है, राइट, अप डाउन एंड साइडवेज। तो मार्केट का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, तो मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमको समझ में आ गया तो हमको काफी सारा काम हमारा आसान हो गया। बड़े कोई भी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, और 4 घंटे में अगर आपको समझ में आ गया मार्केट का ट्रेंड जो बेरिश है, एंड तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और पहले बड़े टाइम फ्रेम में हम एरिया बना लेंगे, हमको मार्केट अभी हमको कहाँ देखने को मिल सकता है, कहाँ जा सकता है मार्केट, कहाँ से पुल बैक लेगा, ये हमको मालूम होना जरूरी है कि मार्केट अगर पुल बैक लेगा तो कहाँ से पुल बैक लेगा, मार्केट कहाँ तक ऊपर आ सकता है, ये हमको मालूम होना जरूरी है। ये मालूम होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये हमको मालूम होना जरूरी है। कौन कौन से लिक्विडिटी के पार्ट है, इंड्यूसमेंट कहाँ बैठा है, इम्बैलेंस कहाँ बैठा है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बैठा है, ये सब पॉइंट हमको मालूम होना जरूरी है। स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी कहाँ है ये मालूम होना जरूरी है, हमको सिर्फ चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। ये है चाइनीज लैंग्वेज, नए लोगों को चाइना के जैसा लग रहा होगा अभी ना, जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज। ये चीज हमको सीखना जरूरी है, मार्केट का मोमेंट कहाँ रहेगा, मार्केट का मोमेंट कहाँ रहेगा, उसके हिसाब से एक अनुमान हम लोग लगाते हैं, और अनुमान लगाते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, क्या बैठी है यहाँ पर, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, जो आपको बताती है कि मार्केट यहां तक आएगा,
जिसको आप आम भाषा में बोलते हो सपोर्ट रेसिस्टेंट। बट हर जगह सपोर्ट रेसिस्टेंट काम नहीं करता, हर जगह सपोर्ट और रेसिस्टेंट काम नहीं करता। कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करता है, कौन सी लिक्विडिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना जरूरी है। दिस बिग टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम। बट हमको ट्रेडिंग जो करनी है, हमको तो छोटे टाइम फ्रेम में, हमको इंट्राडे करनी है। हमको क्या करना है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। हमको तो स्कैल्पिंग करनी है कि भैया मैं घंटा 2 घंटे में ट्रेड करके मैं नक्की हो जाऊं, या सुबह ट्रेड लूं शाम तक मेरा छूट जाए, फंसू नहीं ट्रेडिंग में। जब ट्रेडिंग में फंसी नहीं तो हमको इंपॉर्टेंट एरिया पता होना जरूरी है, हमको लिक्विडिटी पॉकेट मालूम होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर मार्केट आ सकता है, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके यहाँ से नीचे आ सकता है। ये चीजें मालूम होना जरूरी है कि मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट साइडवेज मार्केट हो गया है, दैट इज द साइडवेज मार्केट। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ही जगह मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ये मालूम होना जरूरी है। बड़े टाइम फ्रेम हमने देखो कि बेरिश है, बट लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमको क्या लग रहा है, मार्केट जो है कहाँ आ गया, ये साइडवेज मार्केट आ गया। देन साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी, इस मार्केट में अगर इस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, राइट। हम कौन से टाइम फ्रेम में अभी हम, रात को मार्केट 2:30 बजे बंद हुआ था, अब जब आज रात में 2:30 बजे ओपन होगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी, कहां पर वॉल्यूम चेक करेंगे, ये हमको मालूम होना जरूरी है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगेन 15 में 1 आवर में स्ट्रेटेजी सेम दिख रही है हमको, मार्केट जो एक ही जगह मूव कर रहा है, एक ही एरिया के अंदर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट हो गया। अब मार्केट का जो मोमेंट है वो क्या हो सकता है, मार्केट का मोमेंट जब कल रात, आज रात को जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट का मोमेंट क्या रहेगा, मार्केट यहां से जाएगा यहाँ, ओके। फिर बाद में मार्केट कुछ जाना है नीचे, क्योंकि ट्रेंड हमने देख लिया लॉन्ग टर्म में नीचे है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर है रिलायंस का पेट्रोल पंप, यहाँ से डालेगा अपनी गाड़ी में फ्यूल, देन जाएगा नीचे। लिक्विडिटी मतलब फ्यूल। हम जब लॉन्ग रन पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो जब हमको भूख लगती है तो हम खाना खाने ढाबे पे रुकते हैं। जब हमारी गाड़ी का डीजल खत्म होता है तो हम उसको फ्यूल डालते हैं, और फ्यूल डाल के फिर अपनी डेस्टिनेशन, हमारे डिस्टेंस क्या, जहाँ भी हमारा डिस्टेंस होता है वो हम पहुंचते हैं ना, डिस्टिनी, मैं मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहा था हमारे डिस्टेंस से पहुंचते हैं, राइट। तो मार्केट को भी ऐसी लगती है लिक्विडिटी, फ्यूल लगता है मार्केट को। अरे डेस्टिनी था, डेस्टिनी, समटाइम आई एम स्ट्रगलिंग इन वर्ड। तो ये मार्केट का इस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है। मार्केट को चाहिए हमेशा लिक्विडिटी, और मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है, बट ये मालूम होना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट एरिया इज व्हाट। देन हम लोग कहां से ट्रेड करेंगे, हम वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, मार्केट का मूवमेंट देखेंगे, मार्केट का एक्शन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे। ये बनते हैं ट्रेड, ये बनते हैं सिग्नल। सिग्नल आप बनाओ, लोगों को बनाओ। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हंटी नहीं होगा कभी। देन हो गया तो कोई बात नहीं, हमारी एनालिसिस गलत थी, हम इंसान ही है, गलती कर सकते हैं हम। दैट इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लाइव बता रहा हूं आप लोग को मैं। मार्केट में फुल लिक्विडिटी होता है ना, मार्केट को फ्यूल जो लगता है, लिक्विडिटी को फ्यूल बोलते हैं। वो तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था। लिक्विडिटी इज ए फ्यूल, लिक्विडिटी को फ्यूल बोल सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर ऑर्डर बैठे हुए हैं, बायर सेलर बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी लगती है। मार्केट जब भी मूव करता है, जब मार्केट में न्यूज है, अच्छी न्यूज आ गई तो हम चीज को बाय करते हैं, राइट। अभी एग्जाम्पल तौर पर इंडियन मार्केट के अंदर अभी आते हैं, फंडामेंटल के पार्ट है वो भी, तो ये टेक्निकल का पार्ट है। टेक्निकल में हमको मालूम चाहिए प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का एक्शन का, एज पर द हमारा टीए पास हिस्ट्री, उसको लेके हम बनाते हैं। उसके बाद में हमको लिक्विडिटी हमको मालूम हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मास्टरी प्रोग्राम मेरा, जैसे मैंने आपने देखा होगा, मैंने एक आज पोस्ट किया, कल ही पोस्ट किया है, क्या लिखा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, दैट इज व्हाट। उसमें आपको मास्टरी करनी है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, इतनी स्ट्रेटेजी मैं थक जाओगे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते। लंदन मार्केट ओपन हो गया, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एशियन मार्केट पे कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, डे का हाई बन गया, डे का लो हो गया, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मार्केट साइडवेज में आ गया, जैसे मैंने बोला अभी चल रहा है मार्केट, अब यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इवनिंग में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, राइट। मैक्सिमम सपोर्ट पे आ गया, 4 घंटे का सपोर्ट, अब यहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, डे के सपोर्ट पे आ गया, यहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, डे के रेसिस्टेंट पे आ गया, अब यहाँ क्या करूं, बार बार मार्केट एक जगह स्लिप हो रहा है, अब यहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, डिमांड है यहाँ, सप्लाई बढ़ी है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, दैट इज द प्रोग्राम नेम इज फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। इतनी मल्टीपल भर भर की स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि आप भूल जाओगे, एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, डोंट वरी, देन अप्लाई फॉर द सेम।
हम क्या करते हैं, गलत टाइम पे गलत गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से कुछ और बात कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, हमने क्या करा, यहाँ से हमने, हमको दिखा स्ट्रक्चर डाउन, यहाँ से हमने सेल का कॉल ले लिया, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने सेल का कॉल ले रखा है। हमारे से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर रेंज बनाया मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, हम फंस गए यहाँ। ये मालूम होना हमको जरूरी है, मार्केट का चाल, मार्केट का मूवमेंट मालूम होना जरूरी है। देन हमारे ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे, हमारे ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे, एंड डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होंगे। ट्रेड समटाइम गलत जाएंगे, हम लोग इंसान है, गलती करते हैं बिल्कुल। अगर इतना ही परफेक्शन अगर हमारे उसमें होता तो हमको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये सब एक्सपीरियंस से आता है। जब मल्टीपल टाइम आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे, तो आपको समझ में आता है, और स्टडी पे, रिसर्च पे, देन यू केम टू नो कि मार्केट का मोमेंट अब क्या हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। मेरे टीए के अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं दिख रहा आपको, मेरे टीए के अंदर कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट की लाइन नहीं दिख रही आपको, मेरे टीए के अंदर आपको सब चीजें, ये सब चीजें, दैट इज द रिटेल ट्रेडर। मैं आपको सिखा रहा हूँ स्मार्ट मनी ट्रेडर। स्मार्ट मनी ट्रेडर इट इज ए, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करते हैं वो बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो बैंकर ट्रेडिंग करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट जो ट्रेडिंग करते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। व्हाट, राइट, दैट इज द ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। तो ये हो गया आपका टीए, एंड हम आते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? फंडामेंटल में आपको रोज इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी आपने देखा कि 3-4 दिन पहले ही आप लोगों ने भी न्यूज पढ़ी हुई अडानी और अंबानी की, है ना। अडानी साहब के शेयर जो है वो कुछ लाख करोड़ डाउन हो चुके हैं, है ना। और अंबानी जो है, अंबानी के शेयर बढ़ चुके हैं, उनका नेटवर्क बढ़ चुका है। इस हफ्ते की न्यूज थी। तो ये न्यूज आती है ना, ये मार्केट का मोमेंट को हिला के रख देती है। पर्टिकुलर शेयर के प्राइस, अडानी के शेयर जो है गिरना चालू हो गया, उनका प्राइस डाउन हो गया। अंबानी के शेयर, अंबानी की कोई न्यूज अच्छी आ गई, अंबानी के न्यूज के जो जितने भी स्टॉक्स है सब अप होना चालू हो गए। इसको बोलते हो फंडामेंटल एनालिसिस। और सम टाइम फंडामेंटल भारी पड़ जाता है टेक्निकल पे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर न्यूज है और आपको पढ़ना आ गया कि मार्केट का मोमेंट इस न्यूज से, जीडीपी की न्यूज है, एंड जीडीपी की न्यूज इट इज गो फॉर द पॉजिटिव न्यूज फॉर द पर्टिकुलर करेंसी, देन यू कैन प्लान फॉर द बाय, then you can plan for the buy, definitely you will get a benefit. So you know how to trade in particular that news. Got it my point? Same thing is happen in everywhere. तो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, आपको फंडामेंटल आ गया तो ये आपका फंडामेंटल आपका एक न्यूज़पेपर होना चाहिए सुबह का। दैट इज द फॉरेक्स मार्केट, सॉरी फॉरेक्स फैक्ट्री, वेबसाइट नेम इज फॉरेक्स फैक्ट्री, भेज रहा हूं आप लोग को मैं। दिस इज द वेबसाइट, ये आपका डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए, forexfactory.com। ये आपको मैं आपके चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, घंटा 2 घंटा टाइम नहीं निकालेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, देन देयर इज नो शॉर्टकट इन फॉरेक्स इंडस्ट्री। इतने सालों से मैंने देख लिया है, तो देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू लर्न। किसी के भरोसे रहोगे वो लॉस कर देगा, वो भी नहीं सीख रहा है। तो हम लोग शॉर्टकट के लास्ट में रहते हैं। कल ही मेरे से कुछ लोगों की बातचीत चल रही थी, सर मेरा अकाउंट मैनेज करेंगे क्या, सिग्नल देंगे क्या, ये सब चीजें लोग मुझसे बातचीत करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप फोकस क्यों नहीं करते, थोड़ा समय निकाल लो ना भाई, किस पे क्यों डिपेंड हो रहे हो। आप थोड़ा समय निकाल के सीख लो, और सिग्नल बनाना तो मैं लाइव में सिखा देता हूँ। एंड स्पेंड सम टाइम, डेफिनेटली 1 घंटे के वेबिनार में हम नहीं सीख सकते, बट 1 घंटा डेली अगर इन्वेस्ट करते हो, 30 दिन में 30 घंटे इन्वेस्टमेंट करते हो आप, 30 घंटे में सीखेंगे नहीं आप। कोई भी स्ट्रेटजी पे मास्टरी की जा सकती है, कोई भी स्ट्रेटजी पे मार्केट मास्टरी की जा सकती है अगर 30 दिन कंटिन्यूअस हम उस चीज को फॉलो करें, 30 डेज। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे महान, बताता हूं आपको, दिखाता हूं ये कौन बात कर रहा है, ये इसके बाद में। तो कैलेंडर में जाएंगे आप, मैंने आपको भेज दिया है, नाइट एंगल का नाम उनका, और वो वीडियो आपको देखना चाहिए। वो वीडियो आप लोग को देता हूं मैं अभी, आपको देखना चाहिए वीडियो, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको। यहाँ पर पर्टिकुलर करेंसी की न्यूज आती है। अब जैसे आए कल मंडे 11 तारीख है, करेंसी के नाम आ गए, कुछ सामने फोल्डर बना हुआ है, करेंसी की न्यूज अवेलेबल है। इस फोल्डर को क्लिक करेंगे आप तो आपको न्यूज का पूरा डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या है? बैंक ऑफ जापान,
M2 मनी स्टॉक बैंक ऑफ जापान का है, सोर्स है बैंक ऑफ जापान, चेंज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द सर्कुलर एंड डिपॉजिट इन बैंक। तो ये न्यूज का जो है मेजर है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब इसकी न्यूज आती है, अगला रिलीज कब होने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है मार्केट में, इम्पैक्ट क्या है, लास्ट जब न्यूज आई थी तो मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। एंड येलो कलर का जो फोल्डर होता है ये थोड़ी नॉर्मल न्यूज होती है, डेली न्यूज होती है। एंड ऑरेंज कलर का जो फोल्डर होता है, जैसे ये CNY चाइना का, चाइना की न्यूज है, न्यू लोन, थोड़ा सा हाई इंपैक्ट होता है, मीडियम इंपैक्ट होता है। एंड जो आपको रेड कलर का जो फोल्डर दिख रहा है, जो दिख रहा है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, यूके की, लंदन की, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मार्केट को हिला देता है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे 5 से 10% का आपको मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप, ये आपको न्यूज का पूरा डिटेल मिल गया आपको। देन लास्ट न्यूज 15 अगस्त को आई थी, आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे एंड GBP USD करेंसी को उठाएंगे आप, एंड देयर इज शॉर्टकट की, आपके पास एक शॉर्टकट की है Alt+G, आपके कंप्यूटर पे, आपके मैकबुक पे, आपके लैपटॉप पे, तो ये की को प्रेस करेंगे आप। तो लास्ट न्यूज कब आई थी, क्या डेट टाइम था इसका, और टाइम था सुबह 11:30 बजे, ठीक है 11:30 बजे, और ये न्यूज आई थी 15 अगस्त को, ठीक है 15 अगस्त को न्यूज आई थी, 15 अगस्त में चले गए हम लोग, 15 अगस्त को न्यूज आई थी हमारे पास, ये 11:30 बजे मॉर्निंग के अंदर में क्या इम्पैक्ट पड़ा था 15 अगस्त के दिन इस न्यूज के बाद। तो ये 15 अगस्त को आ गए हम सुबह 11:30 बजे, दिस इज द पॉइंट, 11:30 बजे का पॉइंट ये है, ये आप देख रहे हैं 11:30 बजे मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से अप हुआ, यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, मार्केट का मूवमेंट अप डायरेक्शन में, मार्केट जो था ये साइडवेज था मार्केट पहले, देन यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ, देन ऊपर गया, कितना बड़ा मूवमेंट मिला हमको ये। तो ये न्यूज के बारे में जब मालूम पड़ जाएगा कि पर्टिकुलर पास्ट में न्यूज का इंपैक्ट ये रहता, देन फ्यूचर में न्यूज आएगी तो हमारा एक्सपेक्टेशन में रहेगा कि यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट है ऑलरेडी अप है, तो मार्केट में न्यूज अब जा सकती है, इसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा इस करेंसी पे, देन यू कैन प्लान फॉर द बाय एंड एसएल आपका, इसके नीचे आपका एसएल प्लान हो गया आपका। ऐसे कहां तक कर सकते हैं आप, आपका टीपी कहां रहेगा, टीपी आपका आप देख लेंगे पास्ट में, पास्ट में जब लिक्विडिटी बैठी वहां तक अपना टीपी सेट कर सकते हैं आप, यहाँ लिक्विडिटी बैठी है, यहाँ इम्बैलेंस बैठा हुआ है, इम्बैलेंस पे मार्केट आ गया वापस हो गया, इम्बैलेंस इज लिक्विडिटी, देन आपका टीपी हिट, एंड ये कॉल आपका कितना परसेंट दिखेगा आपको, 6.5%, 7.5%, 76 पिप्स, यानी आपने जो भी लगाया, बोलते लोग कितने पैसे कमा सकते हैं सर, मैं $100 लगाऊंगा तो रोज से कितने पैसे कमा सकता हूं, अगर आपने सीख लिया, आपकी स्ट्रेटेजी बराबर, आपने ट्रेड सही टाइम पे लिया, देन यू विल गेट 7.6%, 7.5% इन वन सिंगल ट्रेड। एंड टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम लगा आपको, 7:30 बजे से लेके रात में 8 बजे तक, सॉरी 11:30 से लेके रात में, मतलब आज आपने हार्डली कितने घंटे में, 8 घंटे में आपने 7% कमा लिया ट्रेड, ऑटोमेटिकली आपने टीपी लगा के छोड़ दिया था, ये हो गया, ये आपको अगर आता है तो। अभी आज ही सुबह एक बच्चे का फोन था कि सर मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हो सकता है वेबिनार में भी हो, कि सर मैं कितना पैसे कमा सकता हूँ सर, बड़ी दिक्कत में हूँ, मैंने ये ले लिया, वहां इन्वेस्ट कर दिया, पैसा मेरा इधर हो गया, तो सर मैं $100 से स्टार्ट करूँ तो कितने कमा सकता हूँ। सीखने के बाद, डेफिनेटली सीखने के बाद ये सामने आपका उसका आंसर है, ये उसका आंसर है। अगर आपको एक दिन के RBI से ट्रेड मिल गए, आपको ट्रेड लेना आ गया, देन इजीली बैंक हमको साल भर में देता है, आज हमको इतना मिल जाएगा यहाँ पे एक दिन के अंदर, एक ट्रेड के अंदर में, दिस द रियल स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं, forexfactory.com पे, ये आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं, आप जब बार बार चीज को देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि जीडीपी की न्यूज है, जीडीपी, जब जीडीपी की न्यूज आती है तो मार्केट का मूवमेंट बढ़ता है, इसके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। US डॉलर की मीटिंग है शाम को 6 बजे, कोर CPI क्या होता है जाके देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, जब 2-4 बार देखेंगे तो AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज है सुबह 7 बजे, यूरो की न्यूज है सुबह शाम को इवनिंग में। तो ये जो रेड कलर के जो फोल्डर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, मतलब आने वाले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमको न्यूज प्ले करना आता है, हमको न्यूज को समझ में आती है, हम न्यूज के टाइम पे ट्रेड जाके कर सकते हैं। कितना मुश्किल है बताओ, अभी कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। अरे भाई साहब नया मोबाइल लेकर आओगे, एक ही दिन में पूरे फंक्शन थोड़ी मालूम हो जाएंगे, एक ही दिन में पूरे फंक्शन मालूम नहीं हो जाएंगे, आप जब उसको ऑपरेट करोगे,
फंक्शन में जाओगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उससे फेमिलियर हो जाओगे। अब उससे क्या हो गया, आप उससे फेमिलियर हो जाओगे। दैट इज व्हाट। आज मैं अकाउंट खोल लूं, कल से मैं ट्रेड करना चालू कर दूं, रात को यूट्यूब पे जाके 2 वीडियो देख लूं, हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगे, 2-4 वीडियो देख लिया, हो गया। मंडे के दिन अकाउंट खोल के डिपॉजिट कर दिया और ट्यूसडे के दिन लॉस कर लिया। एक हफ्ते में जहां चले तो वहीं आ गए। यही एक हफ्ता अगर लर्निंग पे चला लगा देंगे, 2 हफ्ते लगा देंगे, तो आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मार्केट का जाना नहीं। कोरोना के 2 साल हमारे घर बैठे बैठे पास हो गए। कोरोना के 2 साल हमारे घर बैठे बैठे पास हो गए। अगर 15 दिन 20 दिन अगर हम सीखने में लगा देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट भाग थोड़ी रहा है। पकड़ते हो उसको जल्दबाजी में जो मार्केट भाग रहा हो। मार्केट वही है, सदियों से मार्केट वही है, आगे भी मार्केट वही रहने वाला है। हमको अगर उस मार्केट में बने रहना है, एंड देन वी हैव टू लर्न फर्स्ट। फर्स्ट की ऑफ सक्सेस, वी हैव टू लर्न फर्स्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मार्केट के मोमेंट क्या होते हैं, मैनिपुलेशंस क्या होते हैं। ये सब चीजें जब हम मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट करेंगे तब सीखेंगे। देन आराम से आपका जो सोच के आप आए हो पैसिव इनकम जो सोचोगे वो होगा सीखने के बाद। हम सोचते तो बहुत कुछ है ना, लेकिन हम जो चीज सोचते हैं उस पर अगर हम अपनी स्किल को अपडेट कर ले, एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड जो हम सोचते हैं उस पर अगर आप सीखना चालू कर दें, देन वो बिजनेस आपके लिए इजी हो जाएगा। और बिना सीखे अगर स्टार्ट करोगे, सामने वाले को देख के, दोस्त को देख के, रिश्तेदार को देख के, मार्केट में देख के, उसको यार वो तो लाखों करोड़ कमा रहा है, वो कमा रहा है ना, आप नहीं कमाओगे। उसने सालों दिए हैं वहां पर। हम उसका सक्सेस देखते हैं, उसके सक्सेस की कितनी नाइट उनने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हम नहीं देखते ना। तो ये सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मार्केट एंड एनी मार्केट, राइट। आई एम ऑलरेडी बिजनेस कोच ऑल्सो, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग द सेम थिंग। ओके, कितने लोग सी अब मजा आएगा। हाउ मेनी वांट टू लर्न, हाउ मेनी वांट टू नो व्हाट इज फॉरेक्स मास्टरी स्ट्रेटजी मास्टरी प्रोग्राम। हाउ मेनी वांट टू नो। यस सर, आई एम राइट और रॉन्ग, टेल मी यस और नो। वट एवर आई एम एक्सप्लेन, आई एम राइट और रॉन्ग। मैंने कोई भी चीज आपको गलत बताई? गूगल की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, मैंने कौन सी चीज आपको गलत बताई? मैंने गलत बोला कि सीखो और काम करो? गुरु बिन ज्ञान नहीं। स्टिल आई एम फॉलोइंग माय गुरु। स्टिल विराट कोहली इज अ महान बैट्समैन, बट वेन एवर इज गोइंग फॉर प्ले मैच, कोच विद यू, सॉरी कोच विद हिम, कोच जो इसके साथ में होता है। दैट इज व्हाट, देयर इज नो शॉर्टकट इन फॉरेक्स। हाथ जला लोगे आप, मत आओ ट्रेडिंग में। सीखना नहीं चाहते ट्रेडिंग मत आओ, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। फोकस ऑन some time, invest on some time, invest on money on yourself to update। सीखने पे फोकस करो, देन जिंदगी भर मार्केट आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। मैं सिखाऊंगा डिसिप्लिन क्या होता है इसमें, मैं सिखाऊंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको अभी बता दूंगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो बने रहें, और जो लोग सीख चुके हैं इस वेबिनार से, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ आप लोग को मैं। उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या मैं देने जा रहा हूँ, क्या मैं सिखाने जा रहा हूँ। यार वेट वेट यार, मैं है ना, बिल्कुल सब बताऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगा, वेट, सब चीज बताऊंगा आपको। डोंट वरी यार, डोंट वरी। नहीं यार देखो, मैं परफेक्ट और इनपरफेक्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ, बात चल रही है सीख के काम करने की है। बाकी चीज आपको, सब चीज मुझ पर नहीं छोड़ो। डू योर ओन, डू योर ओन रिसर्च। बीटीसी का चार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट सीख लो थोड़ा सा, जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको हमेशा 0.01 के सिर्फ 3 ट्रेड लेने हैं, इससे ज्यादा आपको ट्रेड ओपन नहीं करने हैं। इसके लिए आपको जो मार्जिन लगेगा, आपको सिर्फ $30 का मार्जिन लगेगा। जब तक आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होती आप अगला ट्रेड नहीं ओपन करेंगे। 3 के बाद आपका एक ट्रेड क्लोज होगा, फिर आप एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 डेली ट्रेड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, अगर आपका $100 का अकाउंट है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, यू तो लर्न मैं अभी आपको बता दूंगा। तो स्टॉप लॉस के साथ करें, राइट। तो ऐसे होना वो जरूरी है। तो ये आपका होगा पूरा पैसा, बोलते हैं ना, हमने कहावत सुनी क्या, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि हमारे पूरे अंडे एक बास्केट में नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग करेंसी में ट्रेड करेंगे आप, ताकि आपको बेनिफिट मिले, राइट। और ज्यादा करेंसी लेने की जरूरत नहीं। गोल्ड है, गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD, XAU, आपको जनरली लोगों को X नहीं मिलता, XAUUSD गोल्ड का सिंबल है, राइट। यहाँ गोल्ड मिलेगा। गोल्ड कहाँ मिलेगा आपको, ऑल में जाके मिलेगा गोल्ड। ऑल में जाके टाइप करेंगे गोल्ड तो आपको गोल्ड आ जाएगा। वो फॉरेक्स में नहीं मिलेगा आपको। ये गोल्ड टाइप किया है, गोल्ड आ गया आपका। होंडा के पेयर ले लेंगे आप, है ना, कोई भी आपकी किसी की पेयर ले सकते हैं आप। होंडा वाले, होंडा की ज्यादा ठीक रहती है, बस अपने जो मर्जी ले सकते हैं आप। ये गोल्ड आ गया। फॉरेक्स में जाएंगे तो फॉरेक्स में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, राइट। तो गोल्ड जो मिलेगा आपको ऑल में मिलेगा, क्योंकि वो गोल्ड कमोडिटी में आता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे। तो ये आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट, आपका ये होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। भेजता हूँ मैं अभी आपको, आपका मेरा टेलीग्राम का लिंक भेजता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ मेरे बारे में, कोर्स के बारे में। फिर हम करते हैं उसके बाद लाइव एनालिसिस। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मेरी लाइव एनालिसिस चलती है। यूट्यूब आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। व्हाट आई टेल यू अगेन, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए। देन यू विल गेट अ मैक्सिमम, ये पब्लिक ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप नहीं। वीआईपी ग्रुप तो पेड के बाद होगा आपको, पेड कोर्स लेने के बाद। अब जो लोग एक्शन टेकर हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे और मेरी जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ आप लोग को। मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पर मैं मल्टीपल स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। वो आता है डायमंड मेंबरशिप के अंदर में, आता है मेरा प्रोग्राम। और डायमंड मेंबरशिप में जो होता है, लाइव मेरे साथ आप लोगों के सेशन होने वाले हैं, लाइव सेशन आप लोगों, जहाँ पर मैं मल्टीपल स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द हाईएस्ट स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर फिलहाल कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये अगर आपने सीख लिया तो आपको समझ आ जाएगा लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो जो भी ट्रेडिंग जो स्टाइल है मेरा है, और मैं लाइव में बताइए, अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी आगे भी करूंगा, ये पूरा स्मार्ट मनी के बेस पे होता है। तो ये आता है मेरा डायमंड मेंबरशिप के अंदर में, जहां पर मेरे साथ 10 आपके लाइव इंप्लीमेंटेशन सेशन होते हैं, जहां पर आप में स्मार्ट मनी की बेस की स्टडी बताता हूं, जहां एंट्री कहां लेना है वो बताता हूं मैं। एंट्री कहां लेना है, एग्जिट कहां लेना है वो बताता हूं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंबैलेंस क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ इसके अंदर में। स्ट्रेटेजी, मल्टीपल स्ट्रेटेजी आप लोगों को सिखाऊंगा इसके अंदर में, मल्टीपल स्ट्रेटेजी। ये मेरा जो प्रोग्राम है, इसका नाम है ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, राइट। तो ये मेरा हो गया डायमंड मेंबरशिप के अंदर होता है। बाकी बेसिक मेंबरशिप मेरी, सिल्वर मेंबरशिप मेरी बेसिक मेंबरशिप है, जहां पर मैं आपको, इसमें 8 से 10 लाइव सेशन होते हैं इसके अंदर में, जो ऑलरेडी आपके पास मिल जाएंगे आपको। नाउ ऑनवर्ड यू कैन वॉच एंड अप्लाई, जो आप लोग अगर बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं। उसके बाद में गोल्ड मेंबरशिप मेरी है, जहां पर 15 से 20 सेशन आप लोग मिलने वाले हैं, और मल्टीपल सेशन मिलने वाले हैं आपको, और आगे भी जाके उसमें लोड हो रहे हैं। तो वहां पर आप एडवांस स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। 1 साल का आपको डाउट सेशन फ्री मिलेगा मेरा। मैं अभी प्लानिंग, अभी हफ्ते मेरे 2 लाइव चल रहे थे, अब मैं हफ्ते के अंदर कम से कम 5 लाइव करने वाला हूँ इवनिंग के अंदर, ओनली फॉर द मेंबर, ओनली फॉर द पेड मेंबर। मैं फ्री वालों को भी देता हूँ बीच बीच में चांस, बट मैं रेगुलर जो करने वाला हूँ शाम के टाइम पे, 6 बजे के टाइम पे, 5:30-6 बजे के टाइम पे डेली लाइव, जहां पर आपके डाउट सेशन क्लियर होंगे, और लाइव एनालिसिस मेरे साथ में होगी, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ। दैट इज माय सेकंड प्लान। दूसरा, मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप के अंदर एंड टेलीग्राम वीआईपी ग्रुप के अंदर, आप लोग को डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लान आपने लिया है। अगर आप डायमंड मेंबरशिप लोगे तो आप लोग को उसमें मैं 1 साल आपको फ्री कर दूंगा उसमें, जहाँ पर सीखने वाले हैं। बाकी
बेसिक वाले में 1 महीना और गोल्ड वाले में 2 महीना है। तो ये मेरे 3 स्ट्रेटेजी, बाकी आगे भी मेरे और भी प्रोग्राम है जो मैं सिर्फ डायमंड मेंबर को ऑफर करता हूँ। तो ये मेरे सिल्वर मेंबरशिप, जिसकी फीस है आज की मैं बताया था आप लोग को। वेबिनार की जो प्राइस होता है, सिल्वर मेंबरशिप में आप ये सब चीजें सीखने वाले हो, ये सब टॉपिक आप सीखने वाले हो। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट कोटेशन, हाउ टू मेक मनी, व्हाट इज करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस पेयर, मार्केट का स्ट्रक्चर, फॉरेक्स की टर्मोलॉजी, लेवरेज, लॉट साइज, ब्रोकर के चूज कैसे करना है ना, ये सेशन क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ये सब चीजें आप जो पूरी चीजें सीखने वाले हो, ये सिर्फ बेसिक में सीखने वाले हो आप। ये सेशन आपके पास अभी से मिल जाएंगे आपको। एडवांस सेशन में आप सीखने वाले हो एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची सीखने वाले हो आप। इसमें पिवट पॉइंट सीखने वाले हो, इसमें हेजिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट, फेक आउट, ट्रैप ट्रेडर, ट्रेडिंग रेंज, रेंज एनालिसिस, कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी, ये सब स्ट्रेटजी आप सीखने वाले हो गोल्ड मेंबरशिप में। देन फुल एंड फाइनल ये ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये अगर सीख लिए, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। दैट इज द ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, डायमंड मेंबरशिप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जनरली इसका जो प्राइस होता है मार्केट में, अगर आप वैल्यू देखेंगे जाके तो आप चेक कर लीजिएगा, इसका वैल्यू जो होता है 50-60 हजार के सब कोर्सेज है। इतने कोर्सेज में आपको देने वाला हूँ, यानी ये सब कोर्स आपको सिर्फ बंडल में देने वाला हूँ। वेबिनार प्राइस के अंदर में सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप 5000 रुपीज, गोल्ड मेंबरशिप 9999 10,000 रुपीज, एंड डायमंड मेंबरशिप जो जिसमें ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है 25,000 रुपीज। एक ट्रेड में निकल जाता है पैसा, एक ट्रेड में। एक लाइव में आ जाओगे तो मेरे को पैसा नहीं, एक लाइव में अटेंड कर लोगे तो आपको पैसा निकल जाएगा। फ्राइडे को आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, फ्राइडे को आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ये मेरे हैं लाइव प्रोग्राम। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, एक मिनट में आपको दिखा रहा था यार। ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, है ना, बुक्स मिलने वाली, रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब पूरा कोर्सेज आपको मिलने वाला है। कोर्स की जो वैल्यू अगर आप देखेंगे, दैट इज वैल्यू इज 65,000 रुपए की वैल्यू इसकी। मैंने पढ़ लिया है मैंने लोगों से पैसे। देन दिस प्रोग्राम आपको जो मिलने वाला है, सिल्वर मेंबरशिप 5,000 रुपीज, गोल्ड मेंबरशिप 10,000 रुपीज, एंड डायमंड मेंबरशिप 25,000 रुपीज। सोचेंगे, हम सोचते रह जाएंगे, टेक द एक्शन नाउ, राइट नाउ। अगर आप यू टू अपडेट योर सेल्फ, सीखना है तो दैट इज योर टू लर्न। अगर आगे बढ़ना है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, देन आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, एक के बाद एक मेंबरशिप आप लोग अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं। अभी लोगे आप, अगर आप डायमंड मेंबरशिप मेरी लेते हो तो आपको सिल्वर फ्री मिल जाएगी, गोल्ड फ्री मिल जाएगी। आज का ऑफर है, डायमंड मेंबरशिप अगर लोगे तो सिल्वर फ्री, गोल्ड फ्री। तो आपको एक के बाद एक पैसे देने, जैसे अगर मैं सिल्वर लिया 5,000 देंगे, फिर गोल्ड में जाएंगे तो 10,000 देना पड़ेगा, 15 होगा, फिर डायमंड में जाएंगे तो डायमंड का 25 देना पड़ेगा, तो आपको 40,000 हो गया। लेकिन नाउ अगर आप सीधा डायमंड में आओगे, देन यू विल गेट सिल्वर एंड गोल्ड फ्री, बट अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से प्लान ले सकते हो, राइट। एंड दिस इज माई फोन पे नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी जो लोग वेबिनार देखने आए तो जा चुके हैं, ओनली द एक्शन टेकर रुके हुए हैं। यस, ठीक है, ये मेरा फोन पे का नंबर है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है ये। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका आईडी प्रूफ, आपका ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, आपका आईडी पासवर्ड बनकर तुरंत में आ जाएगा। एंड डायमंड सेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन, वो ट्यूजडे से चालू होंगे, एंड ट्यूजडे डायरेक्ट डायमंड में एंट्री ले सकते हो आप, राइट। ओनली द एक्शन टेकर इज देयर, 67 मेंबर, अभी 66 मेंबर रुके हुए हैं, तो ये एक्शन टेकर है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो रियल में रुके हुए हैं, बाकी जो थे टाइम पास करने आए थे वो जा चुके हैं, राइट। कल क्लास है शाइन, कल क्लास सेशन का टाइम 1 घंटे का रहेगा, 1-1 घंटे के सेशन रहते हैं। तो और 1 साल तक आपके पास, ये सेशन आपके पास 1 साल तक रहने वाले। वैलिडिटी इज 1 ईयर, 1 साल तक की वैलिडिटी है इसकी। डायमंड मेंबर में आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा पूरी तरीके से। डिपेंड करता है आप कितने दिन में सीख सकते हैं।
मेरे पास जो लोग आते हैं वो 2 वीक लगाते हैं एटलीस्ट। 2 वीक तो लगता है बेसिक क्लियर होने के लिए। मैं खुद भी उनको ट्रेडिंग बैन कर देता हूँ। नए लोगों को स्पेशली ट्रेडिंग बैन होती है कि एक हफ्ता कम से कम ट्रेडिंग ना करें, बेसिक चीजें सीखने के बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। राइट। बताइए, आप लोग के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, देन फिर हम गोइंग फॉर द लाइव एनालिसिस। यू कैन स्टार्ट विद $100। आप $100 से स्टार्ट, डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल बजट क्या है, बट मिनिमम आपका $100 से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप जब 5% भी अगर आपको डेली बचे तो $5 आपको दिखे कम से कम। आपके क्वेश्चन लिख दीजिए फटाफट। एंड अगर आप लोग कुछ टेस्टिमोनियल में देखना है तो टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, राइट डाउन योर क्वेश्चन। वो देखना पड़ेगा, वो ब्रोकर का नाम जो है ना, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कितना वैल्यूबल है। गोल्ड के लिए इवनिंग टाइम बेस्ट होता है, इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, शाम के टाइम में काफी अच्छी लिक्विड। बाकी तो गोल्ड में तो दिन भर ही लिक्विडिटी मिलती है आपको, लंदन सेशन में भी आपको लिक्विडिटी मिलती है, मॉर्निंग में भी मिलती है। शिवेंद्र शर्मा जी, वो ब्रोकर आप यूज ना करें तो बेटर है। देखिए, ब्रोकर जो काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ब्रोकर अच्छा है, आपको विड्रॉल वगैरह दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? डोंट चेंज। बट आप लोग जो ब्रोकर के नाम लिख रहे हो, मैं बड़े अमाउंट के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। MT4 ट्रेडिंग के लिए। रोबोट में प्रेफर नहीं करता, और आपको जाना भी नहीं चाहिए रोबोट के चक्कर में। रोबोट अगर इतना सक्सेसफुल रहता तो रोबोट बनाने वाला रोबोट बेचता नहीं, अपने घर में रख लेता वो। यस, देयर इज अ पेमेंट फैसिलिटी। जो लोग गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, देन अभी 15,000 अभी पे करना है, देन आफ्टर 1 वीक 10,000 पे कर सकते हैं। और सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपको पूरा पेमेंट पे करना पड़ेगा। एंड गोल्ड मेंबरशिप के अंदर आप जो है 50% पेमेंट अभी कर सकते हैं, 50% विद इन ए वीक। सिल्वर में कोई फैसिलिटी नहीं है इंस्टॉलमेंट की। जो गोल्ड लेने जा रहे हैं, गोल्ड में 50% अभी, 50% विद इन ए वीक। एंड डायमंड मेंबर में 15,000 पे अभी, एंड 10,000 पे आफ्टर 1 वीक। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना, बताऊं अभी आपको, भी एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए, ब्रोकर बेस्ड का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, कौन सा ब्रोकर बेस्ड है, सभी बेस्ड है ना। जो ब्रोकर हमारे साथ अच्छा काम कर रहा है, हमारे लिए विड्रॉल टाइम टू टाइम मिलता है, पुराना ब्रोकर है, रेपुटेटेड है, देन दैट द बेस्ट ब्रोकर। ब्रोकर की जो है वो आपको यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर। देखो, मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ, आप ना किसी ब्रोकर के साथ करो तो आपके पास कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए। कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो कम्युनिकेशन से। काफी सारे लोगों को मैं अकाउंट खुलवा के देता हूँ मेरे ब्रोकर के पास में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मैं पब्लिक में तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग आते पूछते हो, पब्लिक में तो वैसे भी मैं नहीं करता। लेकिन जो लोग मेरे SMS करते हैं, लिंक अपनी ID भेजते हैं, ईमेल ID भेजते हैं, तो मैं फिर मेरी पर्सनली हेल्प रहती है, फिर किसी का लो तो मैं अपना ब्रोकर फिर उनके साथ शेयर करता हूँ। और फिर मैं बैठा हूँ, कोई चीज के लिए कुछ हुआ तो मैं आप लोग की रिक्वेस्ट कभी बनता है, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं बैठ रहता हूँ उसके लिए। राइट। तो मैं देता हूँ। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने भेजा है, मैं एक बार और भेजता हूँ। यूट्यूब को मेरा फॉलो कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, मैं भी आपको फिर से भेज देता हूँ यूट्यूब चैनल का लिंक मेरा। कल से बैचेस स्टार्ट हो रही है, तो डू एक्शन नाउ। MT4 भी बेस्ट है। MT5 देखो, MT4 और MT5 में क्या, हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग एनालिसिस तो ट्रेडिंग व्यू पे करने वाले हैं ना। तो MT4 और MT5 जो है, जैसे फंक्शनल है, बाय और सेल के लिए बस, इनका इतना ही यूज है। आप अगर टीए कर रहे हो तो MT5 पे थोड़ा ज्यादा फंक्शन है, इतने फंक्शन हम यूज भी नहीं कर पाते। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं, ब्रोकर लोग आप लोग को वहां जाने नहीं देते, जनरली MT4 MT5 पे दिखाए थे, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे करना, ताकि रियल प्राइस आपको मालूम पड़े, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे वो। मैं मार्केट का हाल नहीं बताता नीरज गायकर जी, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं बनाना सिखाता हूँ, ये सब चक्कर में मत रहिए आप। सीखना नहीं चाहते,
क्योंकि आज जब तक कितने दिन वेबिनार है पूछोगे आप मुझसे, है ना, सीखने पे लगा दो टाइम, आपकी स्किल को अपडेट कर लो, बाकी मैं एनालिसिस में करके बता ही दूंगा। देखो इंडिया के अंदर काम कर रहे हो इंटरनेशनल ब्रोकर, तो इंडियन गवर्नमेंट से सेबी से अथॉराइज नहीं है ना वो ब्रोकर, तो सेबी अथॉराइज ब्रोकर चाहिए तो सेबी के साइट पे चले जाइए, वहां पर आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, काफी सारे ब्रोकर सेबी के साइट पे जाके मिल जाएंगे। इवनिंग में 8 से 9 रहता है, डायमंड सेशन का टाइम रहता है 9 से 10, लाइव सेशन मेरे साथ में, डायमंड सेशन लाइव सेशन मेरे साथ में रहेंगे, बाकी सेशन जो रहेंगे सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप वो आपको सेशन मिल जाएंगे, वो आप कभी भी देख सकते हैं अपना टाइम के हिसाब से। लाइव तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं टेक एक्शन नाउ एंड डू रजिस्ट्रेशन। सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, पैसा हमारे पास से भी। एक लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी चीज है, जो लोग रुके उनको चलो फायदा हो जाएगा। मैं एक्चुअली चीज देखता हूँ मनी के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग बताता हूँ। होल्ड, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, 2 मिनट, ज्यादा लंबा टाइम दूंगा, 2 मिनट, 2 मिनट। हमारे पास पैसे नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके मेरे नहीं है, कल करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ पैसा फंस गया है, आएगा तो करता हूँ, लॉस रिकवर हो जाए फिर करता हूँ। ये सेंटेंस जो आप यूज करते हो ना, दैट इज द अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो आप सोचोगे वैसे रहो, आप फंसे हो जिंदगी में फंसे हो रहोगे। आपके पास पैसा नहीं, आपने बोल दिया जिंदगी में आपके पैसा नहीं रहेगा, आप प्रॉब्लम में हो, आप जिंदगी प्रॉब्लम में रहोगे। आप इसका अपोजिट वर्ड यूज करो, यस मेरे पास कल पैसे आने वाले, मैं कल कर लूंगा। प्रॉब्लम, फंसे हुए हैं, इस तरह से जितने नेगेटिव सेंटेंस आप यूज करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब उतने नेगेटिव, आप उतना ही आपका मनी फ्लो जो है नेगेटिव में जाना चालू है। ऑलवेज यूज द पॉजिटिव स्टेटमेंट और टेक द एक्शन। हमको लगता है यस ही इज कंफर्टेबल, ही इज अ गुड मेंटर, देन गो फॉर इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको लगता है आप मुझे सीख सकते हैं, देन कम टू मी, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको लगता है मेरा नॉलेज है उस लेवल का, देन आई कैन टीच यू, देन कम टू मी, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलवेज टेक द एक्शन राइट नाउ, फर्स्ट टेक द एक्शन। यस, पैसा एक ट्रेड का भी नहीं होता है, सिल्वर मेंबरशिप 5,000 रुपए की एक ट्रेड में होती है, फ्राइडे को लोगों ने कमा लिया होगा मेरे से, लोग मेरे वेबिनार में आके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन सीखने पे एटीट्यूड नहीं है ना सीखने का हमारा। हमारा जब हम लॉस पे आ जाते हैं फिर, सर ये लॉस हो गया है, मैं सोच तो रहा था सर आपको ज्वाइन करने का, सर 2 महीने से आपके वेबिनार में आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था आपसे ज्वाइन करने का, अब जब लॉस हो गया जब आ रहे हो। भाई जब पैसे कमा रहे जब सीखो ना, अपनी स्किल को आदमी जब अपडेट करता है जब कमा रहा है। आज मैं $100 कमा रहा हूँ, अब मैं कुछ सीखूं, कल मैं 200 पे जाऊं, परसों मैं 300 पे जाऊं, मंथ ऑन मंथ आपका ग्राफ जो है ऊपर जाना चाहिए, ना कि वो नीचे आना चाहिए। आपने लक के मारे ऊपर पैसे कमा लिया, लेकिन फिर धीरे 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 आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि आपने जब कमा रहे थे तो आपका ईगो, अरे मुझे तो सब आता है, मेरी तो स्ट्रेटजी काम कर रही है, तो वो ईगो आपको सीखने नहीं देता। दैट इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये मैं नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास हजारों लोग हैं आज इंडिया में, हजारों लोग सीख चुके हैं, हजारों लोग मेरे पास में, मेरे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, मुझे मालूम है क्या लोग है। देन फोकस ऑन द लर्निंग, इन्वेस्टमेंट कर दो, आप अपने पर इन्वेस्टमेंट करो, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, जितना आप अपनी स्किल पे इन्वेस्टमेंट करोगे, एनी स्किल एनी मार्केट, एंड यू विल गेट रिटर्न। आपका सोच ये होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग रिटर्न, ये आपकी सोच होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, 5,000 रुपये, भाई सीखोगे आप, लर्निंग कभी वेस्ट नहीं होती। सिल्वर मेंबरशिप में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे मेरे लाइव के लेटेस्ट सेशन के, कम से कम 100-150 वीडियो, और वीडियो रोज बनते जाते हैं, उसमें ऐड होती जाएंगे सिल्वर मेंबरशिप में। डायमंड मेंबरशिप में अब सिर्फ मैं इंप्लीमेंटेशन सेशन में लाइव साथ में रहता हूँ डायमंड मेंबरशिप में, बाकी सिल्वर का मेरा लास्ट था, मेरा लाइव तक था, अभी मैंने उसको दे दिया, लास्ट सेशन की वीडियो आपको मिलती जाएंगे, और जितने वीडियो आपको अपलोड होते हैं मिल जाएंगे, 100-150 वीडियो आपको मिलेंगे। सिल्वर मेंबरशिप वैसे भी 8 सेशन मेरे लाइव होते हैं, तो लास्ट मेरा सीरीज थी वो, तो उसमें रोज के रोज वीडियो बनकर अपलोड होंगे, आपको नए नए वीडियो मिलेंगे आपको पूरा सीरीज, एंड नंबर ऑफ वीडियो मिलेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको गोल्ड में भी। तो अपने टाइम कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हो आप, 1 साल तक आपके पास रहेंगे। सिर्फ डायमंड मेंबरशिप मेरे साथ में होगी, ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, डायमंड मेंबरशिप मेरे साथ लाइव होगी रात में। कंप्लीट लर्निंग फीस मैंने बताया ना आपको, कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फीस है। सिल्वर मेंबरशिप 4,999, गोल्ड मेंबरशिप 9,999, एंड डायमंड मेंबरशिप 4,24,999, एंड डू पेमेंट। एंड उसके बाद उसी नंबर पे जो आपको फोन पे नंबर मैंने दिया है, वहां पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं।
भेज सकते नहीं, भेजना ही है आपको। मैं अगेन मेरा नंबर भेज दे रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है। विशाल वैसारी, माय स्टूडेंट। देता हूँ देता हूँ। गिफ्ट चाहिए विशाल को, मिल जाएगा विशाल। अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ लगते हो, आपको लिंक भेज दूंगा, आपको खोल लेना। या विशाल, सीखना चालू रखो, छोड़ो मत सीखना। ठीक है। सबसे बढ़िया पेयर यूरो यूएसडी की, सबसे बढ़िया पेयर होती है यूरो यूएसडी, इज द बेस्ट पेयर। सबसे ज्यादा क्यों वॉल्यूम, पेयर का मतलब क्या, वॉल्यूम होना चाहिए ना, सबसे अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। बीटीसी साइडवेज है 15 मिनट में, 15 मिनट में ना बीटीसी रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, तुम भी रेंज के अंदर प्ले करो, और क्या है। वीकेंड है ना, वीकेंड में इस पे वॉल्यूम कम हो जाता है ना। साइडवेज है, रेंज के अंदर प्ले करो। ये यूरो यूएसडी की पेयर है, जो मैंने इसमें लाइव में दिखाया आप लोग को, और इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा वॉल्यूम होता है, तो बेस्ट पेयर है, इसमें मास्टरी कर लो आप। एंड इसके अंदर जो अगला जो मूवमेंट है इसका, यूरो यूएसडी का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको यहाँ से, वैसे तो ये भी डायरेक्शन जो है इसका डाउन है, ये भी जो डायरेक्शन इसका डाउन है, बट थोड़ा सा पुल बैक आएगा, पुल बैक जाके फिर नीचे जाएगी, तो पुल बैक आएगा इसका। अब देखते हैं नए हफ्ते में क्या होता है। अभी देखो लास्ट वीक तक तो इसने अपना जो ट्रेन है वो डाउन में बनाया है ना, अभी अगर अपना ट्रेन चेंज करता है तो बात अलग है। और ये अभी जो है यहाँ से यहाँ तक आने की संभावना है इसकी, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, पीवाई की लिक्विडिटी बैठी है यहाँ, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं अभी आप। देन द सेकंड पॉइंट इज दिस, ये सेकंड पॉइंट, तो यहाँ से अगर लॉन्ग का प्लान कर रहे हो तो ये आपके टीपी के एरिया हो गए, ये आपके टीपी के एरिया, अगर आप यहाँ से बाय का प्लान करोगे तो बाय का प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके ही नीचे जाएगा, और ये आपके टीपी के एरिया हो गए, यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी एंड थर्ड टीपी, ये आपके टीपी के एरिया हो गए। एंड एसएल आपका, ये एसएल आपका, ये जो लास्ट वाला जो वीक है, इसके नीचे में आपका एसएल है, छोटा सा एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। तो ये आपका जीरो यूएसडी का प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब लिक्विडिटी पॉकेट है ये, और इसके ऊपर अगर गया तो नेक्स्ट एरिया ये हो गया टीपी का, ये सब पीवाई की है, लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो जैसा मार्केट का ट्रेंड होगा उसके हिसाब से काम कर सकते हो। राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट, अगर आपके अगेंस्ट भी सिचुएशन जाती है, देन आपका छोटा सा लॉस होगा, ये एसएल, बट चांसेस ऑफ हाई ये है, ठीक है ना। ये आपकी ये हो गया यूरो यूएसडी। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, फॉरेक्स फैक्ट्री द बेस्ट वेबसाइट मैंने भेजा आपको फंडामेंटल के लिए। गोल्ड का जो मोमेंट है, गोल्ड का मोमेंट भी कुछ उसी तरह का था, गोल्ड का मोमेंट भी। गोल्ड का डायरेक्शन भी जो है काफी दिनों से डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन चल रही है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इसका बना है, डाउन था फिर अप गया, एंड अगेन गोइंग फॉर डाउन। तो फिलहाल इसका जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में अप है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से ऊपर के चांसेस ज्यादा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आने वाले हफ्ते में प्राइस हमको यहाँ दिख सकता है,
बिग टाइम फ्रेम, राइट। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में, यस, दिस इज द एरिया। यहाँ प्राइस आपको कल देखने को मिलेगा, ये एरिया। यहाँ प्राइस आपको कल देखने को मिल सकता है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया। तो ये अभी 19 पे आपको प्राइस यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये प्लान कर सकते हो, यू कैन प्लान फॉर द बाय। एंड मार्केट खुलने के बाद एंड इस वीक के नीचे में आपका एसएल रहेगा, राइट। ये वीक के नीचे में आपका एसएल रहेगा, तो एसएल आपका, दिस द एसएल पॉइंट। तो एसएल लगाना जरूरी है ऊपर। फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, यस, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेम चीज, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बाय का प्लान कर सकते हो। देन एसएल इसके नीचे में, इस जो पॉइंट है इसके नीचे में एसएल रख सकते हो। या थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, थोड़ा सा नीचे से भी थोड़ा सा पुल बैक लेता है, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, यहाँ से बाय बनेगा। बट शॉर्ट में बाय रहेगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाय रहेगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाय, ठीक है। वैसे 4 घंटे के अंदर ही बाय दिख रहा है मुझे, तो फिलहाल तो मार्केट जा सकता है बाय साइड, डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दिख रही है मुझे जो लिक्विडिटी दिख रही है उसके बेस से बता रहा हूँ आपको मैं। जो मुझे लिक्विडिटी बैठी हुई दिख रही है उसके बेस से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, मार्केट की पोजीशन कहाँ जा सकती है। नीचे आता है मार्केट, ये एरिया अगर स्लिप होता है मार्केट, यहाँ से अगर स्लिप होता है मार्केट, देन ये एरिया से अगर स्लिप होता है मार्केट, तो हमको नीचे देखने को मिलेगा। अब करंट मार्केट जब खुलता है देखते हैं उस टाइम वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के हिसाब से कल का फंडामेंटल क्या होगा, वो सब सब चीजें चेक करनी पड़ती है। बट फिलहाल बेस्ड ऑन यू कैन वेट फॉर दिस एरिया, ये एरिया अगर आ जाता है, ये एरिया अगर क्रॉस हो गया, देन गो फॉर द सेल, सेल के लिए जा सकते हैं हम। तो ये एरिया थोड़ा सा गेट पिट का एरिया है, थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से लिक्विडिटी जो बताया मैंने, लिक्विडिटी पॉकेट, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म बाय यहाँ बनेगा, देन उसके बाद में रिजेक्शन हो रहा है, देन सेल का प्लान कर सकते हैं, देन सेल का प्लान यहाँ तक, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरीके से काम कर सकते हो आप। फिलहाल 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बाय होल्ड करना। और वैसे भी रात में होल्ड किया, आप सोचते रहेंगे सुबह तक मार्केट में कहाँ दिखता है वो देखेंगे, कल मॉर्निंग मार्केट कहाँ दिखता है देखेंगे, तो मॉर्निंग में चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ वैसे मैं। यस यस यस, वो लाइव में पता पता चल जाता है कि जितने भी लोग कैसे यूज करना है, वो उसका टेंशन नहीं है। आप जब आ रहे हो ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो कंप्लीट ट्रेडिंग मेरे पास सीखोगे। वो तो छोटी सी चीजें हो, मोबाइल से कैसे यूज करना है, MT4 डाउनलोड करके कैसे करना है, वो तो सीख जाएंगे आप, उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देयर इज ए पोजीशन है, यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है, कल मॉर्निंग में देखना पड़ेगा हमको, है ना। मार्केट मॉर्निंग में वॉल्यूम क्या है, जब रात को 2:30 बजे मार्केट खुलेगा, तो 4-5 बजे का वॉल्यूम क्या है, उतनी सुबह तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना। तो जब 6-7 बजे जब देखोगे तो मॉर्निंग अगर पोजीशन रहेगी यहाँ तक टच कर लेगा, तो यहाँ से बाय कर लेना, राइट। और ये मूवमेंट आपको मिल जाएगा, $4-5 का मूवमेंट आपका, सुबह सुबह आपका टारगेट अचीव है। तो डेली का आपका मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 से 5% का टारगेट होना चाहिए। अपना टारगेट अचीव हो गया, दुकान में अपने काम कारोबार पे फुल टाइम ट्रेडर है, देन गो फॉर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, है ना। मॉर्निंग एशियन सेशन की स्ट्रेटेजी, देन लंदन सेशन, एंड फिर डे टाइम रेंज, फिर इवनिंग टाइम हाई वोलेटाइल, फिर मिडनाइट टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, बट ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो किस टाइप का ट्रेडर हो। बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग मॉर्निंग में 6 से 8 कर लो, आफ्टरनून में 12 से 2 कर लो, इवनिंग में 6 से 9 कर लो। इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग, सेशन अलग अलग सेशन के हिसाब से, राइट। तो ये ट्रेडिंग का टाइम होते हैं। यस यस, बिल्कुल 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 संदीप, सीख जाओगे आप, वो सब टेंशन मतलब। ओके विमल जी, अब थैंक यू सो मच, आपने पे कर दिया 5 ओके। ठीक है विमल कुमार, आप अपना नाम आईडी भेज दीजिएगा। ठीक है, जिन जिन ने पेमेंट कर दिया है अपना आईडी और अपना नाम भेज दीजिए। देन दिस द एक्शन टेकर ना, डेफिनेटली एक्शन टेकर लोगे फटाफट, तो भेज दिए, अच्छी बात है। ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड बन के मिल जाएगा आपको तुरंत में ना, आप देखना चालू कर सकते हो आज से सेशन। तो वेबिनार में आ रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, सीखिए और कोशिश करिए कि जितने जल्दी हम सीख के आगे बढ़े, सीखने तो देखते रह जाएंगे हम, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम इज मनी। आप अपना टाइम भी डिसाइड करिए ना, कि अपना टाइम अगर 1 महीना 2 महीना लेट हो रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आप वो भी पैसा जा रहा है ना। अगर आप 50,000 महीना 25,000 महीना कमाते हैं, तो आपके डे की कॉस्ट है, आप 1,000 रुपये रोज के आदमी हो, है ना। तो जितने दिन आप डिले हो गए उस इंडस्ट्री से, 500 रुपये रोज के आदमी हो, आप 200 रुपये रोज कमाने की सोच रहे हो, तो हर महीने इतना आपका लॉस होते जाएगा। देन फोकस ऑन द लर्निंग फर्स्ट, राइट।
And how is my webinar? Please say one word for me. हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, देन से वन वर्ड फॉर मी, एक वर्ड यहाँ लिख दीजिए आप। मेरा प्रोग्राम कैसा था, वेबिनार कैसा, क्या पसंद आया आपको, और क्या क्या चीज आप चाहते हैं। प्लीज जितने लोग रुके हैं सब लोग लिखिए वन वर्ड फॉर मी। इट्स नॉट प्रेजेंटेशन, इट इज अ लाइव प्रोग्राम। नवाजुद्दीन के दोस्तों लगता है आप। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आपको कुछ नहीं करना है, आपने कर दिया ना, आपने मैसेज कर दिया विमल कुमार जी, देन चिल फॉर द सम टाइम, हाफ एन एक घंटा आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, देन आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे सब चीजें आ जाएगी। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, सालों हो गए इंडस्ट्री को टाइम दिए हुए, देन ऑटोमेटिकली नॉलेज आ ही जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जितने लोग ये चाहे ये वेबिनार यूट्यूब पे देखने वाले हैं और देखेंगे, जो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके लवली कमेंट, थैंक यू सो मच। ये लवली कमेंट डेफिनेटली हर इंसान को समझ आता है, और जो चीजें कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट करूँ। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, देन आई विल गेट, इन्वेस्ट करोगे मैं अच्छी रिटर्न भी आप लोगों को दूंगा, आई गिव यू, मैं बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देता हूँ, ऐसा नहीं है। और नहीं तो लाइव में आके, वेबिनार में आके बोल देना, मैं लाइव चार्ट खोल दूंगा, आप बोल देना। मैं तो मेरे जितने स्टूडेंट सबको बोलता हूँ, अगर मेरा एजुकेशन का वैल्यू नहीं है और मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे पा रहा, तो मैं ऐसे पैसे नहीं रखता। मैंने अगर आपसे फीस ली है, देन मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, और जिंदगी भर। मेरे एक दो स्टूडेंट, पास्ट के कुछ स्टूडेंट भी मेरे हैं यहाँ पर, जिन्होंने मेरे से सीख के गए हैं, आज फिर से आए हैं, तो मैं वैल्यू देता हूँ, वैल्यू फॉर द मनी। लोग एक दो ट्रेड में कमा लेते हैं, इतनी से भर भर के स्ट्रेटेजी दूंगा आपको डायमंड मेंबर में। फीस कितने दिनों में 33,000 रिटर्न हो जाएगा, समझा नहीं मैं। मेरा 33,000 रुपये मेरा फीस ही नहीं मेरा। 25,000 डायमंड मेंबर का, 25,000 फीस है। कोशिश करो कि इस सेशन में ज्वाइन करो मेरे साथ लाइव, तो मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव सेशन। जितने दिनों आप सीख जाओगे ना, सीखने पे फोकस, जितने दिन में सीख जाओगे आप, और अगर डायमंड प्लान ले रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेट वो जल्दी सीख जाओगे आप, और जल्दी, जितनी जल्दी सीख जाओगे आप उतनी जल्दी आपका रिकवरी चालू। डेली का इस इंडस्ट्री से 2 से 5% का प्लान करके आना, इससे ज्यादा प्लान करके नहीं आना। कोई जादू नहीं होता यहाँ, सीखने के बाद आप पैसे कमाते हो। लाइव दिखा दिया आपको कैसे पैसे कमाओगे आप, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर आप डायमंड मेंबरशिप 25,000 का प्लान कर रहे हो, तो आप कम से कम $300-400 से स्टार्ट करना आपने। और डेफिनेट $300-400 से स्टार्ट करोगे तो डेली 15 से 20 डॉलर डेली आपके बचेंगे। जब कमाओगे 15-20 डॉलर, महीने के 10 सेशन भी अगर आपके अच्छे जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि आप आराम से 150-200 डॉलर बना सकते हो। डायमंड का जो कोर्स है मेरे साथ में, लाइव इम्प्लीमेंट सेशन होते हैं, उसमें होते हैं 10 सेशन होते हैं मेरे साथ में। 10 सेशन में आपको मास्टरी करा देता हूँ मैं उसमें। उसके बाद में आपको मैं उसके अंदर में आपको बेसिक फ्री देता हूँ। अगर आप नए तो बेसिक सीख ले पहले, मेरे बेसिक पूरे वीडियो देख ले पहले। लाइव लाइव वीडियो होते हैं वही मेरे, वो डेली लाइव में मेरी आए, तो 2 हफ्ते के अंदर आपका ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे था 3 हफ्ता, मुझे लगता है और एक्स्ट्रा देना तो मैं देता हूँ, उसमें कोई कंजूसी नहीं करता मैं बताने में। आपको जानते हैं कि मैं पब्लिक लाइव, जब प्राइवेट लाइव करता हूँ तो समटाइम पब्लिक के लिए भी ओपन करता हूँ। चलो ठीक है यार, लोग फायदा उठाए, मार्केट अच्छा है, दैट इज माई इंटेंशन। डायमंड मेंबरशिप में 15,000 रुपीज नाउ, एंड आफ्टर 1 वीक, विद इन ए वीक आपको देने पड़ेंगे 10,000 बैलेंस फीस। 1 साल की वैलिडिटी, प्रोग्राम की जो वैलिडिटी डायमंड की 1 साल की वैलिडिटी है।
अगर आप मेरे वेबिनार के जो आप देख रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप इससे सेटिस्फाइड है तो आप मेरे पास आइए, और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है मेरे कम्युनिकेशन से, मेरी स्ट्रेटेजी से, मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड आपको लगता है कि आपका ट्यूनिंग मेरे साथ बैठ पाएगा, देन टेक द एक्शन राइट नाउ, अदरवाइज आपकी जैसी मर्जी, है ना। देन दैट इज माय प्रॉमिस, आई विल गिव द वैल्यू फॉर द मनी। ओके, तो थैंक यू सो मच। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट टेक एक्शन, और जो पेमेंट आपको लिंक दिए व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, पेमेंट करिए फटाफट और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, देन ज्वाइन टुमारो ऑनवर्ड, राइट, एंड सी यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू सून।